हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे प्रिया और आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम। अब वक्त है चैप्टर 36 का। आइए सुनते हैं आगे की कहानी। अच्छा, जानबूझकर नहीं किया तो तुम्हारा निशाना बिल्कुल ठीक कैसे लगा? मेरे साथ मजाक करती है? अभी बताता हूँ तुझे। कहता हुआ वो शराबी एक हाथ में बियर की बोतल लिए लड़खड़ाते हुए उसके पास आने लगा। शराबी ने अपने सामने एक सुंदर सी लड़की को देखा तो उस आदमी के चेहरे पर एक अजीब सी शैतानियत आ गई। वो उसके और पास आते हुए कहने लगा, जरा इधर तो आओ। तुमने मुझे इतनी जोर से वो पत्थर मारा है, जरा देखो तो कहीं मेरे ज्यादा चोट तो नहीं लगी। उसका इरादा आलिया को पकड़ने का था। जैसे ही उसने उसको पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, वो पूरी तरह से डर गई और चीखने लगी। आसपास 2-4 आदमी आ जा रहे थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी आलिया को बचाने के लिए या उसकी मदद करने के लिए उस आदमी को रोकने की कोशिश नहीं की। वो आदमी भयानक तरीके से मुस्कुरा दिया। वहीं रुक जाओ, आगे मत बढ़ना, मैं पुलिस को बुला लूंगी। आलिया कांपते हाथों से अपना फोन निकालकर कॉल डायल करने लगी। इस आदमी ने उसकी धमकी को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया, जैसे उसको इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और कई कदम आगे बढ़कर उसके काफी पास आ गया। आलिया के चेहरे पर डर से पसीने की बूंदें छलक आई। जब वो उससे मुश्किल से बस एक हाथ की दूरी पर रह गया, अचानक साइड से एक जोरदार घूंसा उसके गाल पर पड़ा और वो आदमी चिल्लाते हुए सड़क के एक किनारे पर जा गिरा और भड़कते हुए पूछा, किसने मारा मुझे? कौन है तू? मुझे हाथ लगाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? अगर यही बात मैं तुझसे पूछूं कि तेरी हिम्मत कैसे हुई इसको हाथ लगाने की? सिद्धार्थ ने आलिया की तरफ इशारा करते हुए उस आदमी से पूछा, तूने मुझ पर हाथ कैसे उठाया? कोई हीरो है क्या तू? रुक, मैं अभी पुलिस बुलाता हूँ। वो आदमी गुस्से से बोला, जब तुझे मार पड़ी तो तुझे पुलिस याद आ गई? और अभी जो तू कर रहा था वो क्या था? एक अकेली लड़की को परेशान कर रहा था? खुद अपनी मर्जी चलाकर सबको परेशान कर रहा है, और अब जब खुद पर बात आई तो दूसरों के लिए ज्ञान बांट रहा है। चल बुला पुलिस को। अच्छा रुक, मैं ही पुलिस को फोन कर देता हूँ। जब पुलिस आए तो तू उसे सब शिकायत कर देना, ठीक है? ये कहकर सिद्धार्थ ने अपना फोन निकाला और पुलिस को कॉल करने लगा। तभी रोड की साइड में बैठे हुए उसके बाकी साथियों ने देखा कि वो सचमुच पुलिस को बुला रहा है, तो उन्होंने उससे झगड़ा करने के बजाय अपने उस साथी को उठाया और उसे साथ लेकर भाग गए। तुम ठीक हो? सिद्धार्थ ने शिकायत भरे लहजे में आलिया से पूछा। आलिया ने बिना कुछ बोले हाँ में सिर हिलाया और धीरे से पूछा, तुम अभी तक गए नहीं? सिद्धार्थ अपनी कैप एडजस्ट करते हुए यूं ही बहाना बनाते हुए बोला, वो मेरी एक चीज छूट गई थी, वही वापस लेने आया था। ओह अच्छा, क्या छूट गया था? मुझे बताओ, मैं ढूंढ देती हूँ तुम्हारे लिए। आलिया कॉन्फिडेंस दिखाते हुए बोली। सिद्धार्थ ने उसको गौर से देखा, फिर धीरे से उसके मुंह से अपने आप ही निकला, इडियट। क्या हुआ? तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? माना कि मैं उतनी स्मार्ट नहीं हूँ, लेकिन इतनी बेवकूफ भी नहीं हूँ कि तुम मुझे इडियट कह रहे हो, आलिया ने इतराते हुए कहा। सिद्धार्थ अब उससे कोई भी बहस नहीं करना चाहता था। वो उसके पास गया और जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाने लगा। हे, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? घर, सिद्धार्थ गुस्सा दिखाते हुए बोला और इस बार उसको रोड से अलग हटाकर साइडवे की तरफ कर दिया। आलिया को लगा कि वो गुस्सा कर रहा है, जबकि वो सिर्फ उसको रोड की सेफ साइड की तरफ कर रहा था। कार में बैठने के बाद सिद्धार्थ ने ड्राइवर से आलिया के घर चलने के लिए कहा। वो काफी थक गया था, इसलिए सीट पर सिर टिका लिया और आंखें बंद कर ली। आलिया ने अपना सेल फोन निकाला और मैसेजेस चेक करने लगी। वो दूसरे अकाउंट से फेसबुक पर लॉगिन करके एक पोस्ट लिखने लगी, जिसमें वो सिद्धार्थ को क्रिटिसाइज कर रही थी। उसका मन कर रहा था कि वो उसको जी भर के कोसे। बाहर अब ठंडी हवा चलने लगी थी, जो विंडो से होकर कार के अंदर भी आ रही थी। आलिया को ठंड लगने लगी। फरवरी का महीना अब खत्म हो गया था। आमतौर से अब तक सर्दी पूरी तरह से खत्म हो जाती है, पर इस बार
कुछ वजह से टेम्परेचर अभी तक नीचे नहीं था। आलिया ने अपने दिल की भड़ास निकालते हुए बहुत सारी बातें सिद्धार्थ के खिलाफ उस पोस्ट में लिखी, लेकिन बीच में ही उसने सिर के ऊपर एक कपड़ा जैसे महसूस किया और कार की विंडो भी बंद हो गई। उसने झुंझलाते हुए उस कपड़े को अपने सिर से हटा लिया, लेकिन फोन की हल्की सी रोशनी में देखा कि वो कोई जेंट्स जैकेट थी। शायद ये सिद्धार्थ की ही थी। ये अचानक इतना अच्छा बिहेव क्यों करने लगा? उसने मन ही मन सोचा, होल्ड लो इसको, मुझे पता है कि तुम बेवकूफ नहीं हो, लेकिन जानबूझ के बीमार पड़ना कोई समझदारी नहीं। उसकी बात सुनकर आलिया चुप हो गई। वो उसका कोई एहसान नहीं लेना चाहती थी। वो उसे मना करने ही वाली थी कि उसको तेज ठंड लगी और उसने चुपचाप बिना कोई नखरा किए जैकेट पहन ली। वो जैकेट उसके साइज से कुछ बड़ी थी और उसके यूनिक स्टाइल से भी पता लग रहा था कि ये काफी महंगी थी, और उसके अंदर से आती हुई परफ्यूम की एक्सोटिक स्मेल काफी यूनिक थी। वो जैकेट पहनकर उसने वापस अपना फोन उठाया, अपने अधूरे मैसेज की तरफ देखा, लेकिन ये भूल गई कि आगे क्या लिखना था। जब वो अपने मैसेज के बारे में सोच रही थी, तभी सिद्धार्थ उसकी तरफ थोड़ा सा खिसक कर बैठ गया और उसके फोन में देखकर पूछा, क्या कर रही हो तुम? ये क्या लिखा है तुमने अपने फोन में? नकचड़ा, खड़ूस, ये सब किसके बारे में लिख रही हो? ओह माय गॉड, उसकी चोरी पकड़ी गई थी। क्या सिद्धार्थ ये समझ जाएगा कि आलिया ये सब उसके लिए लिख रही थी? क्या इस बार आलिया को सिद्धार्थ की कंसर्न और उसका प्यार दिखेगा? जानने के लिए जरूर सुनिए हमारा अगला चैप्टर 37, ओनली ऑन पॉकेट एफएम, आपकी आरजे प्रिया के साथ। और हाँ, सिद्धार्थ और आलिया की ये हल्की फुल्की नोक-झोंक प्लस प्यार भरी कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। स्टे ट्यून्ड। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे प्रिया और आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम। आइए आगे की कहानी सुनते हैं। चैप्टर 36, आई लाइक यू। आलिया ने अपना फोन ढकने की बेकार सी कोशिश की। अब नहीं तो कुछ भी तो नहीं है ये। तो फिर ये क्या लिखा है? किसकी बुराई कर रही हो? सिद्धार्थ ने उसकी आंखों में देखते हुए सवाल पूछा और उसके हाथ से फोन लेते हुए बोला, दिखाओ मुझे। आलिया को लगा कि अब तो उसकी चोरी पकड़ी ही गई। वो झुंझला कर बोली, कुछ भी लिखाओ, तुमसे क्या? लेकिन जब सिद्धार्थ ने उससे फोन छीन लिया और जैसे ही उसका लिखा हुआ वो मैसेज पढ़ने लगा, तो उसको कुछ और नहीं सूझा। वो तुरंत सिद्धार्थ की आंखों में आंखें डालकर बोली, सिद्धार्थ सुनो, मुझे तुमसे कुछ कहना था। आई लाइक यू। सिद्धार्थ मैसेज पढ़ते पढ़ते बीच में ही रुक गया और हैरानी से उसको देखने लगा। आलिया उसके चेहरे की तरफ आंखों में आंखें डालकर बोली, जब पहली बार तुमने मुझे किस किया था ना, वो मेरी लाइफ का पहला किस था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। और तुम बहुत हैंडसम भी हो। तुम इतना अच्छा गाते हो और इतना बढ़िया पियानो भी बजाते हो। मैं तो बस तुम्हारे इतने सारे टैलेंट्स की फैन हो गई हूँ। तुम सबसे बेस्ट हो, युवराज से भी ज्यादा। ये कहते हुए वो अपना फोन उसके हाथ से धीरे धीरे लेने लगी। उसकी इन बातों को सुनकर सिद्धार्थ ने भी उसको उसी तरह जवाब देते हुए बोला, मुझे भी तुम बहुत पसंद हो। तुम्हारी सिंप्लिसिटी, तुम्हारी स्माइल, सब कुछ बहुत अच्छा है। बस तुम्हारी एक चीज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, और वो है तुम्हारी घटिया और नकली एक्टिंग। ये कहकर सिद्धार्थ ने वापस उसका फोन छीन लिया और जैसे ही पढ़ने लगा, वो फौरन सीट पर खड़ी होकर उसकी तरफ झपटी। फोन लेने की छीना झपटी में सिद्धार्थ का बैलेंस बिगड़ गया और वो पीछे की तरफ लुढ़क गया। अगले ही पल वो सीट पर पीठ के बल लेटा हुआ था और आलिया उसके हाथों से अपना फोन वापस छीनने की कोशिश कर रही थी। जब ड्राइवर ने ऊपर के रेयर विंडो में देखा, तो हड़बड़ी में उसका पैर ब्रेक पर पड़ गया, जिसकी वजह से आलिया पूरी तरह सिद्धार्थ पर गिर पड़ी। ड्राइवर रेयर विंडो में देखते हुए बोला, अरे बाप रे, ये क्या कर रहे हैं दोनों?
आलिया उसकी इस जबरदस्ती पर बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई थी और उसके ऊपर से तब तक नहीं हटी जब तक उसका फोन वापस नहीं छीन लिया। अपना फोन उससे वापस लेने के बाद उसके चेहरे पर एक ऐसी स्माइल थी जैसे उसने कोई बड़ी जंग जीत ली हो। वो उस पर से वापस उठने लगी, लेकिन अब सिद्धार्थ ने उसकी बाह पकड़कर उसको अपने ऊपर खींच लिया। वो यूं ही बार बार उसकी नहीं चलने देगा। ये क्या कर रहे हो तुम? कितने बदतमीज हो, छोड़ो मुझे। आलिया उस पर गुस्साते हुए बोली। सिद्धार्थ को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो उसी तरह रिलैक्स ही रहा। क्यों? तुम ही तो मुझे गिराकर मेरे ऊपर चढ़ाई हो, तो मैं बदतमीज कैसे हो गया? सिद्धार्थ तुम बड़े घटिया हो, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, छोड़ो मुझे। आलिया उसकी मजबूत पकड़ से अपनी कलाई छुड़ाते हुए बोली। सिद्धार्थ ने उसका हाथ छोड़ने के बजाय उसको अपनी तरफ और खींचकर बोला, क्यों? तुम्ही ने तो अभी मुझसे कहा था that you like me, तो अब क्या हो गया? सिद्धार्थ बहुत अच्छी तरह से जानता था कि आलिया ने उससे झूठ कहा था, फिर भी उसको उसी के कहे हुए शब्दों में फंसाते हुए बोला, एक पल में तुम मुझे बहुत पसंद करती हो और दूसरे ही पल तुम मुझसे नफरत भी करती हो। तुम्हारा कुछ अलग ही कंफ्यूजन भरा स्टाइल नहीं है? वैसे ऐसे कंफ्यूज लोग तो सिर्फ तभी होते हैं जब वो प्यार में पड़ जाते हैं। तुम किसके प्यार में पड़ गई हो? सिद्धार्थ ने बिल्कुल करीब आकर आंखों में आंखें डालते हुए पूछा। तुम अपनी फीलिंग्स को लेकर कुछ ज्यादा ही फॉरवर्ड हो। तुम्हें मेरा टैलेंट, मेरा डैशिंग लुक पसंद है ना? तो चलो मुझे इस बात का सबूत दो कि तुम मेरे बारे में ये सब बिल्कुल सच कह रही थी। तभी आलिया को उसका एक हाथ अपने सिर पर महसूस हुआ। वो उसके बालों को सहलाते हुए उसके सिर को अपनी तरफ खींचने लगा। वो बुरी तरह घबरा गई। उसके गाल शर्म से लाल हो गए। नहीं नहीं प्लीज, ऐसा कुछ नहीं है, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। तुम तो एक सेलिब्रिटी हो, तुम जबरदस्ती ऐसा क्यों कर रहे हो? प्लीज छोड़ो मुझे। क्यों? क्या हुआ? तुम्ही ने तो अभी मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें बहुत अच्छा लगता हूँ, सिद्धार्थ ने हंसते हुए कहा। उसका चेहरा सिद्धार्थ के सीने से बिल्कुल सटा हुआ था। वो उसके दिल की धड़कनें बिल्कुल साफ सुन पा रही थी, लेकिन उसका दिल शर्म की वजह से और भी ज्यादा तेजी से धड़क रहा था। उसके दोनों कान बिल्कुल गर्म हो गए थे। उसका चेहरा और ज्यादा लाल हो गया था। सिद्धार्थ ने आलिया के चेहरे को धीरे से ऊपर उठाया और धीरे धीरे उसको अपने पास खींचने लगा। आलिया ने भी उसकी गहरी आंखों में देखा। उसको लगा कि जैसे वो हिप्नोटाइज हो गई है। उसकी बड़ी बड़ी गहरी काली आंखों ने उसके होश छीन लिए थे और वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही है। तुमने कहा था कि तुम मुझे बहुत पसंद करती हो। वो तुमने सच कहा था या झूठ कहा था? सब कुछ जानते हुए भी सिद्धार्थ उससे पूछ रहा था। उसे पता था कि आलिया ने उसे साफ साफ झूठ बोला है, लेकिन फिर भी वो उसके मुंह से सुनना चाहता था। उसके ऐसा पूछते ही आलिया को लगा जैसे एकदम से उसकी धड़कन रुक सी गई हो। वो उससे कहना चाहती थी कि वो झूठ था। वो सिर्फ युवराज को ही पसंद करती है, उसको नहीं। वो उससे कहना चाहती थी, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। वो उसके कंधे पर एक पंच मारकर बोली, मैं चाहे जिसको भी पसंद करती हूँ, तुमको इससे क्या मतलब? जैसे ही उसने उसको पंच मारा, फौरन उसको ध्यान आया कि ये उसने क्या किया। अगर सिद्धार्थ ने नाराज होकर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया तो वो उसके इतने सारे पैसे कैसे वापस कर पाएगी। लेकिन वो ये देखकर हैरान रह गई कि उसकी इस बात से सिद्धार्थ बिल्कुल नाराज नहीं हुआ, बल्कि वो तो उस पर हंसता हुआ अपने ऊपर से हटाते हुए बोला, तुम्हें उठाए हुए मेरे सीने पे दर्द होने लगा। तुम बहुत मोटी हो, थोड़ा कम खाया करो। जब सिद्धार्थ ने आलिया को मोटी कहा तो एक पल को उसको उसके शब्द पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर अचानक से उसके ऊपर से उठकर ठीक से वापस अपनी सीट पर बैठ गई। चाहे सच कहा हो या झूठ कहा हो, उसने उसको मोटा कहा, यही बहुत था। बहुत बड़ा शैतान है ये, सोचते हुए उसने मुंह फुला लिया और विंडो के बाहर देखने लगी। मेरी बद्दुआ लगेगी तुमको, देखना तुम, और तुम कभी भी युवराज जितना फेमस नहीं होगे। सिद्धार्थ ने सीट पर वापस बैठकर पीछे अपना सिर टिका लिया और अपनी दोनों आंखें बंद कर ली, जैसे सो रहा हो।
उसका मूड अब पहले से थोड़ा बेहतर हो गया था। थोड़ी ही देर में कार आलिया के घर के बाहर पहुंच गई। सिद्धार्थ वापस अपनी कैप और मास्क पहनकर आलिया को ऊपर ले गया। ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर लिविंग रूम में सभी टीवी पर मैच देख रहे थे और रोहित एक छोटे से बिल्ली के बच्चे के साथ जमीन पर खेल रहा था। जैसे ही दोनों लिविंग रूम में आए, आलिया चीख मारकर सिद्धार्थ के पीछे छुप गई। ओह माय गॉड, ये बिल्ली कहाँ से आई? इसको कौन लाया? इसमें इतना डर क्यों रही हो? बिल्ली तो है, कोई शेर थोड़ी ना है। सिद्धार्थ को हंसी आ गई, लेकिन आलिया उसके पीछे ही छुपी रही। रोहित ने उनको देखकर कहा, वो आज मैंने सड़क पर इस छोटे से बच्चे को भटकते देखा। ये रोड पर सेफ नहीं था, इसको कुछ भी हो सकता था, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले आया। ये कितना प्यारा है ना? सिद्धार्थ ने उस बिल्ली के बच्चे को देखा जो बहुत ही गंदा और भद्दा दिख रहा था। लेकिन जब उसने देखा कि उसको देखकर डर के मारे आलिया की हालत खराब हो रही है, तो वो भी रोहित की हाँ में हाँ मिलाकर बोला, हाँ बिल्कुल, देखो कितना क्यूट है ये। रोहित उसको अपने हाथों में उठाकर आलिया के पास ले जाते हुए बोला, आलिया देखो ना कितना प्यारा है। अब मैं इसको अपने साथ ही रखूंगा। कोई अच्छा सा नाम बताओ ना इसके लिए। रोहित को अपने पास आता देख आलिया जोर जोर से चीखने लगी, नहीं 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 नहीं, मेरे पास मत लाना इसको, पापा बचाओ। उसको देखकर रोहित हैरानी से अपना सिर खुजाते हुए बोला, इसमें इतना डरने की क्या बात है? मैं इसको 4 बार रगड़ रगड़ के नहला चुका हूँ और इसके वैक्सीनेशन शॉट्स भी लगवा दिए हैं। फिर अब कैसा डर? ये तो छोटा सा बच्चा ही है। म्याऊ। जैसे वो छोटा सा बच्चा भी रोहित की बात पर हाँ बोल रहा हो। वो देखने में बहुत ही छोटा सा, प्यारा सा, गोल मटोल सा बच्चा था। फिर भी आलिया उससे बहुत डर रही थी और घबराकर 2-4 कदम और पीछे हट गई। वो अभी भी सिद्धार्थ के पीछे ही छुपी थी। आलिया, कार्तिक उसको डांट कर बोला, मैच के बीच में डिस्टर्ब मत करो, जाओ जाकर चेंज करके फ्रेश हो जाओ और पढ़ाई करो, अब बहुत हो गया घूमना फिरना। आलिया रोहित से दूर से ही निकलते हुए जल्दी से अपने रूम में भाग गई। रोहित ये देखकर थोड़ा अपसेट हो गया। वो भी एक सेलिब्रिटी था और पहली बार किसी ने उसको इस तरह से अवॉइड किया था। प्रशांत ये देखकर समझ गया कि रोहित को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने तुरंत रोहित को मुस्कुराते हुए समझाया, उसको बचपन से ही बिल्लियों से बहुत ज्यादा डर लगता है। इतनी बड़ी हो गई है लेकिन उसका ये डर अभी तक नहीं गया। रोहित भी मुस्कुरा गया और उस बच्चे को दुलार करने लगा। फिर अचानक मुड़कर बोला, अरे सिड, तुम दोनों कॉन्सर्ट में गए थे ना? बड़ी जल्दी आ गए, अभी तो कॉन्सर्ट चल रहा होगा। सिद्धार्थ 2 सेकंड तक चुप रहा, फिर धीरे से बोला, वो एग्जाम्स आने वाले हैं ना, इसलिए स्टडीज भी तो करनी है। वैसे भी देख तो लिया कॉन्सर्ट, ये जरूरी थोड़ी ना है कि पूरा ही देखा जाए। सिद्धार्थ की बातें सुनकर रोहित की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। भाई, तुझे स्टडी की कब से पड़ी? ईशान भी रोहित की बात सुनकर हंस पड़ा। सिद्धार्थ रोहित पर भड़क कर बोला, तो क्या मेरे ग्रेड्स बिना पढ़े ही इतने अच्छे आ जाते हैं? मैं जितना भी स्टडी करता हूँ सीरियसली करता हूँ, तुम्हारी तरह नहीं। आगे बोलते बोलते सिद्धार्थ रुक गया क्योंकि आलिया के पापा और भाई दोनों वहीं पर थे। ईशान सिद्धार्थ को देखकर मुस्कुराया और मन ही मन हंसते हुए कहा, बेटा सिद्ध, ये तो हम तीनों को पता है कि थोड़ी बहुत स्टडी करके ही हमारे अच्छे मार्क्स और ग्रेड्स कैसे आ जाते हैं। हम कोई कॉमन पर्सन थोड़ी ना, हमें भी सेलिब्रिटी होने का पूरा पूरा एडवांटेज मिलता है। ईशान मन ही मन ये सोच रहा था, फिर भी उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर सिद्धार्थ उसके मन की सारी फीलिंग्स को समझ गया। कार्तिक ने सिद्धार्थ से कहा, अरे सिद्धार्थ, तुम तो स्टडी में इतने अच्छे हो और आलिया के क्लासमेट भी हो। एग्जाम टाइम आ रहे हैं, तो अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो आलिया को भी स्टडीज में थोड़ी हेल्प कर देना। इस बार ग्रेजुएशन है तो स्टडीज का लोड भी ज्यादा है। पढ़ाई में वो बिल्कुल भोंदू है, उसका स्टडीज में बिल्कुल मन नहीं लगता। मुझे तो लगता है इस बार पक्का फेल होगी। इससे पहले कि सिद्धार्थ कुछ कहता, कमरे का दरवाजा खोलकर आलिया ने अपना सिर बाहर निकाला और अपने भाई से बोली, किसी के पीठ पीछे उसकी बुराई करने से पहले अपनी आवाज जरा कम कर लेनी चाहिए। इस भोंदू ने सब सुन लिया है। उसने खुद को पॉइंट आउट करते हुए कहा, तो क्या हुआ जो तुमने सुन लिया? मैंने कुछ गलत कहा है क्या?
लो मैं तुम्हारे सामने ही बोल देता हूँ, तुम पढ़ाई में भोंदू हो कि नहीं? कार्तिक ने इस बार आलिया से ही कहा। आलिया ने कुछ नहीं बोला और गुस्से में जोर से दरवाजा बंद कर दिया। सिद्धार्थ को आलिया का गुस्सा देखकर हंसी आ गई। वो उस बंद दरवाजे को देखते हुए ही बोला, ओके, मैं पढ़ाऊंगा आलिया को। ईशान सिद्धार्थ की स्माइल देखकर समझ गया कि सिद्धार्थ आलिया को कौन से लेसन पढ़ाने वाला है। यार मुझे तो ना ये स्टोरी बड़ी क्यूट लग रही है। आपका क्या टेक है? शेयर जरूर कीजिएगा अपने कमेंट सेक्शन में। और हाँ, आगे के चैप्टर के लिए सुनते रहिए आपकी आरजे प्रिया के साथ पॉकेट एफएम। स्टे ट्यून्ड। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे प्रिया और आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम। आज के चैप्टर को लेकर तो मैं भी सुपर एक्साइटेड हूँ कि आगे होगा क्या। तो आइए सुनते चैप्टर 38, लव लेसन्स। सिद्धार्थ के बारे में एक बात बहुत अच्छी थी कि वो अपने वादे का पक्का था और अपने नोट्स और बुक्स लेकर आलिया के पास आ गया। आलिया टी शर्ट और लोअर पहनकर बेड पर लेटी हुई, कानों में हेडफोन लगाकर युवराज का आज का कॉन्सर्ट फोन पर लाइव देख रही थी। वो युवराज की बेहतरीन आवाज के जादू में खोई हुई थी कि तभी किसी ने दरवाजे पर नॉक किया। वो समझी कि पापा या उसके भाई कार्तिक होंगे, इसलिए उसने बिना देखे ही लापरवाही से बोल दिया, कम इन। दरवाजा खुला और कोई दूसरी आवाज नहीं आई। आलिया को थोड़ा अजीब लगा। जैसे ही वो पीछे मुड़ी, उसने सिद्धार्थ का हैंडसम सा चेहरा देखा जो पीछे आराम से खड़े होकर बिना कुछ बोले आलिया को एक टक देखे जा रहा था। ओह माय गॉड! जल्दी से वो उठकर बैठ गई और शॉक्ड होकर पूछा, तुम यहाँ मेरे रूम में क्या कर रहे हो, वो भी इस टाइम? सिद्धार्थ ने आगे बढ़कर उसे घूरते हुए कहा, तुम आधी रात को अकेले मेरे रूम में आ सकती हो, तो क्या मैं अकेले तुम्हारे रूम में नहीं आ सकता? सिद्धार्थ आंखों में शरारत भर के बोला, वो तो मैं उस दिन। आलिया हकलाते हुए सफाई देने की कोशिश करने लगी। उसकी ऐसी हालत देखकर सिद्धार्थ हंस दिया। ज्यादा भाव खाने की जरूरत नहीं है, मैं इस टाइम तुमसे मिलने नहीं आया हूँ, बल्कि स्टडीज की वजह से आया हूँ। आलिया ने अब उसके हाथ में नोट्स और बुक्स देखी तो समझ गई, सिद्धार्थ तो स्टडीज में मुझसे बेहतर ही है, तो वो मुझसे हेल्प लेने क्यों आएगा? जरूर ये फिर से मुझसे अपने नोट्स बनवाने आया होगा। कितना मतलबी है। आलिया ने भाव चढ़ाते हुए उसे घूर कर देखा। सिद्धार्थ उसके मन के भावों को समझते हुए बोला, कार्तिक ने मुझे बताया था कि तुम्हारे पास दिमाग थोड़ा कम है, इसलिए अपने छोटे से दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालो। कार्तिक ने मुझसे रिक्वेस्ट की है कि मैं तुमको स्टडीज में हेल्प कर दूं, इसीलिए मैं आया हूँ। पढ़ाई, और वो भी इस टाइम पर? आलिया हैरानी से बोली। उसको थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था। एक तो उसने युवराज का लाइव इन कॉन्सर्ट देखने नहीं दिया और अब वो वीडियो पे भी नहीं देखने दे रहा है। मुझे पता है तुम पूरे टाइम इंटरनेट में घुसी रहती हो, लेकिन अब चुपचाप फोन रखो और पढ़ाई शुरू करो। सिद्धार्थ ने फिर से उसको ऑर्डर दिया। आलिया ने देखा कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। उसने लास्ट चांस ट्राई किया। तुम इतने बिजी सेलिब्रिटी हो, तुम्हें अपनी म्यूजिक प्रैक्टिस नहीं करनी क्या, या कोई नया सॉन्ग लिखना होगा? सिद्धार्थ उसकी स्टडी टेबल पर बैठ गया और सीरियसली बोला, मुझे पता है कि तुम्हें स्टडीज ज्यादा पसंद नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ। अगर तुम स्टडीज नहीं करोगी तो अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे, अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे तो अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, अच्छी जॉब नहीं मिलेगी तो। आलिया ने उसको बीच में ही रोकते बोला, ओके, मैं करूंगी स्टडीज। वो समझ चुकी थी कि इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। ओके देन। सिद्धार्थ ने उसके सामने मैथ्स की बुक फेंकते हुए बोला, सबसे पहले इसका असाइनमेंट फिनिश करो। मैथ्स की बुक का पहला पेज खोलते ही ऐसा लगा जैसे अब उसमें जीने की इच्छा ही खत्म हो चुकी हो। उसका ऐसा रोता हुआ फेस देखकर सिद्धार्थ हंस पड़ा। कार्तिक ने तो कहा था कि तुम स्टडीज में थोड़ी वीक हो, लेकिन तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें कुछ भी नहीं आता। आलिया ने गुस्से से उसको देखते हुए कहा, तुम्हें किसने कहा कि मुझे कुछ भी नहीं आता? इस टाइम पर मेरा मूड नहीं कर रहा है, इसलिए मैं अपसेट हूँ। चलो ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। सिद्धार्थ ने एक क्वेश्चन पर मार्क करते हुए कहा। आलिया बहुत देर ट्राई करती रही पर उससे वो क्वेश्चन नहीं हुआ।
तभी सिद्धार्थ ने फ्रस्ट्रेटेड होकर कहा, इतना इजी क्वेश्चन तुमसे सॉल्व नहीं हो रहा, इसको इस मेथड से करो ना आलिया। सिद्धार्थ ने सोल्यूशन बताते हुए उसको आंसर बता दिया। वाओ, आलिया इम्प्रेस होकर बोली, तुमने बिना कैलकुलेशन किए इसको सॉल्व कर दिया। फिर उसने एक रजिस्टर उठाते हुए उसकी तरफ फेंका। ये देखकर सिद्धार्थ ने उसको घूरते हुए कुछ कहना चाहा, लेकिन उसको कुछ बोलने से पहले ही आलिया रिक्वेस्ट करते हुए बोली, मुझे भी ये शॉर्टकट वाला मेथड सिखा दो प्लीज। सिद्धार्थ उसकी ये हरकत देखकर फिर से हंस पड़ा। आलिया अपनी बड़ी बड़ी आंखों से सिद्धार्थ को बड़ी हसरतों से देखे जा रही थी। उसको जिन क्वेश्चंस को सॉल्व करना पहाड़ जैसा लगता था, सिद्धार्थ उनको चुटकियों में बिना कैलकुलेशन के ही सॉल्व कर रहा था। उसकी नजरों में सिद्धार्थ एक इंसानी कैलकुलेटर जैसा लग रहा था। उसकी आंखें खुशी से चमकने लगी, क्योंकि अगर वो सारे क्वेश्चंस इतनी फास्ट स्पीड में सॉल्व कर देगा तो उसको स्ट्रीमिंग वीडियोस देखने का काफी टाइम मिल जाएगा। ये सोचते हुए वो बैठे बैठे ऊँगने लगी। क्या सिद्धार्थ की मैथ्स की क्लास का कुछ फायदा होगा? क्या आलिया सिद्धार्थ का कंसर्न समझ पाएगी? जानेंगे अपने अगले चैप्टर 39 में, ओनली ऑन पॉकेट एफएम, आपकी आरजे प्रिया के साथ। स्टे ट्यून्ड। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे प्रिया और आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम। आइए सुनते हैं आगे की कहानी, चैप्टर 39, नया बॉयफ्रेंड। आलिया बैठी बैठी ऊँग ही रही थी कि तभी सिद्धार्थ ने अपना हाथ बढ़ाकर आलिया के सिर पर बुक से एक चपट मारी। वो हड़बड़ाकर नींद से जागी। तुम कितनी आलसी और बेवकूफ हो। मुझे तो इस बात पर हैरानी हो रही है कि तुम अब तक मैथ्स में पास कैसे हुई। आलिया ओवर कॉन्फिडेंट होकर बोली, अरे मुझ में और भी बहुत से टैलेंट है, बस मैथ्स जरा सी कमजोर है। जरा सी? सिद्धार्थ ने उसको घूरते हुए पूछा। सिद्धार्थ गुस्से में उसको कुछ कहना चाहता था, लेकिन फिर रुक गया। चलो अपना वर्क कंप्लीट करो, बस इतना ही बोला। आलिया जब भी कहीं पर अटकती, सिद्धार्थ उसको समझाता कि कैसे सॉल्व करना है। बेसिक से लेकर एडवांस लेवल प्रॉब्लम तक सब कुछ वो उसको समझाता गया। आलिया पर उसका बड़ा इंप्रेशन जम गया। अगर वो उसकी एंटी फैन ना होती तो पक्का वो उसको अपना आइडियल मान लेती। वो इतनी आसानी से सब कैसे कर लेता है? मुझे तो मैथ्स असाइनमेंट में इतनी प्रॉब्लम होती है, पर इसके तो चुटकियों का काम है। ये तो हमेशा म्यूजिक प्रैक्टिस ही करता रहता था, फिर उसको स्टडीज के लिए इतना टाइम कैसे मिल जाता है? आलिया के दिमाग में मैथ्स के फॉर्मूलों की जगह बस यही बात चल रही थी। वहीं उसको एक क्वेश्चन समझाकर सिद्धार्थ अपना फोन निकालकर यूज करने लगा। तभी स्क्रीन पर कुछ देखकर उसकी भौं चढ़ गई। अभी तो अच्छे मूड में था, फिर इतनी जल्दी इसका मूड कैसे ऑफ हो गया? आलिया ने उसका फेस देखकर सोचा। क्या हुआ? उसने पूछा। कुछ नहीं, मैं फेसबुक चेक कर रहा था, किसी फैन ने कुछ उल्टी सीधी कमेंट किए हैं। आलिया ये सुनते ही एकदम से सकपका गई। कहीं ये उसकी बात तो नहीं कर रहा? उसने फेक आईडी बनाकर कई बार उसको उल्टा पुल्टा कमेंट करके अपनी भड़ास निकाली थी। अभी थोड़ी देर पहले कॉन्सर्ट से वापस आते टाइम उसने जो सिद्धार्थ को बुरा भला कमेंट किया था, शायद ये उसी की बात कर रहा है। वो नकली हंसी हंसते हुए बोली, अब तुम्हारे इतने सारे फैंस हैं तो कई सारे कमेंट्स तो आएंगे ही। उसके चेहरे पर वो झूठी हंसी साफ पता चल रही थी। पता नहीं किसी की बुराई करके इन लोगों को क्या मिलता है। इन लोगों को तो बस मसालेदार गॉसिप चाहिए। कितने घटिया लोग होते हैं, है ना? अब सिद्धार्थ जानबूझकर उसको सुनाते हुए ये बोल रहा था, जैसे उसको पता चल गया था कि ये कमेंट आलिया ने ही किए हैं और ये फेक आईडी भी इसी की है। लेकिन कोई प्रूफ ना होने की वजह से वो सीधे सीधे नहीं बोल पा रहा था। आलिया सिर झुकाए चुपचाप कैलकुलेशन करने का ड्रामा कर रही थी। जब उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया तो सिद्धार्थ ने इस बार डायरेक्टली उससे पूछा, तुम भी तो बहुत सेलिब्रिटीज को फॉलो करती हो, तो क्या तुम भी किसी को इस तरह से नेगेटिव कमेंट करती हो? मैं नहीं तो मैं आज तक कभी ना मैंने किसी को ऐसे नेगेटिव कमेंट नहीं किए। उसने भोला सा चेहरा बनाते हुए एकदम साफ झूठ बोला। जब सिद्धार्थ ने देखा कि वो बिल्कुल साफ झूठ बोल रही है
तो उसने वापस स्क्रीन पर देखते हुए थोड़ा सख्त होकर कहा, ये किसी की असली आईडी नहीं है, लेकिन असली आईडी हो या नकली आईडी, मैं पता लगा ही लूंगा कि ये कौन है जो मुझे इतना ज्यादा कोस रहा है। ये कहकर सिद्धार्थ ने उसकी तरफ जैसे ही घूरा, वो बुरी तरह हड़बड़ा गई और चेहरे पर पसीना छलक आया, जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। सिद्धार्थ उसको घूरे जा रहा था। आलिया को लगा कि कहीं उसे सचमुच पता तो नहीं चल गया। अगर उसको पता चल गया कि ये सब मैंने किया है और मैं ही उसे नेगेटिव कमेंट करके बदनाम कर रही हूँ, तो ये न जाने क्या करेगा। उसकी धड़कनें तेज हो गई। तभी दरवाजे पर नॉक की आवाज आई। आलिया पहले ही इतनी डरी हुई थी कि उस नॉक की आवाज से कुर्सी से गिर पड़ी। आलिया के बेडरूम का दरवाजा खुला। रोहित ने अंदर झांका तो देखा सिद्धार्थ स्टडी डेस्क के पास बैठा था और आलिया जमीन पर गिरी पड़ी थी। उसने हैरानी से पूछा, अरे आलिया, तुम जमीन पर बैठकर क्यों पढ़ाई कर रही हो? सिट से पनिशमेंट मिली है क्या? और खिलखिलाकर हंस पड़ा। आलिया को बहुत शर्म आई। वो बहाना बनाते हुए बोली, नहीं, मेरा इरेजर गिर गया था, मिल नहीं रहा है। फिर उठकर वापस अपनी सीट पर बैठ गई। रोहित अंदर फ्रूट्स की प्लेट लेकर आया। प्रशांत अंकल ने तुम दोनों को फ्रूट्स देने के लिए भेजा है। और अंदर आकर बैठ गया। क्या चल रहा है? पढ़ाई ठीक से तो हो रही है ना? कहीं मैंने बीच में आकर डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया? उसने सिद्धार्थ से पूछा। ये पूछते हुए रोहित की आंखों में एक शरारत थी। सिद्धार्थ उसका मतलब समझ गया। उसने उठते हुए रोहित से कहा, इसको कोई नहीं पढ़ा सकता, तुम ट्राई करके देख लो। वो वहां से उठकर दूसरी तरफ बैठ गया। रोहित ये सुनते ही बड़े कॉन्फिडेंस के साथ स्माइल करते हुए बोला, श्योर, और जाकर आलिया के पास बैठ गया। आलिया ने किसी स्टूडेंट की तरह मैथ्स बुक का एक पेज खोलकर एक क्वेश्चन पर पॉइंट किया। ये वाला सवाल नहीं हो रहा। रोहित फौरन उसको एक सोल्यूशन बताने लगा और वो बड़े ध्यान से समझने लगी। और फिर उसके बाद वो उसको अपनी नोटबुक में नोट कर लिया। रोहित ने सिद्धार्थ की तरफ देखकर कहा, देखा कितनी आसानी से समझ में आ गया इसको। तुम इसको कौन सा मेथड समझा रहे थे ब्रदर? सिद्धार्थ ने उसी के स्टाइल में स्माइल करके कहा, ओके, अब जरा दूसरा समझाओ इसको। आलिया ने फिजिक्स की बुक निकालकर पेज पलटते हुए एक क्वेश्चन पर पॉइंट आउट करके कहा, ये वाला। रोहित ने देखा वो एक इलेक्ट्रिक सर्किट का क्वेश्चन था, जो कि उसके लिए बाएं हाथ का खेल था। उसने एक पल सोचा, फिर बड़े स्टाइल से समझाते हुए उसको छत पर लगा हुआ बल्ब दिखाते हुए बोला, आलिया, ये बताओ कि तुम्हारे घर की लाइट्स पैरेलल सर्किट में जुड़ी है या सीरीज सर्किट में? आलिया ने उसको ऐसे देखा कि जैसे एक शब्द भी उसको समझ में नहीं आया। उसके सवाल पर जवाब देने की बजाय वो झूठ मूठ की स्माइल कर दी। सर्किट, अच्छा। रोहित हैरान हो गया कि उसने उसको इतनी देर तक समझाया, उसके बाद भी उसकी समझ में कुछ नहीं आया। 10 ही मिनट में उसने सिद्धार्थ के सामने हाथ जोड़ लिए। भाई, माफ कर दो, इसको तो मैं क्या, मेरे पापा भी नहीं पढ़ा सकते। अगर 10 मिनट मैंने और पढ़ाया ना, तो खुद ही सब पढ़ा लिखा भूल जाऊंगा। सिद्धार्थ ने उससे पूछा, एक बात बताओ, सच सच बताना, एक्सेल कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन कैसे हुआ? कहीं तुमने अपने रिपोर्ट कार्ड के टोटल मार्क्स में खुद ही एक्स्ट्रा 0 तो नहीं बढ़ा लिए थे? इस बात पर दोनों ही ठहाका मारकर हंस पड़े। आलिया को इतनी तेज गुस्सा आया कि उसका मन किया उन दोनों को धक्का मार के अपने रूम से निकाल दे, लेकिन फिर उसने अपने गुस्से पर कंट्रोल करते हुए बोला, अब मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, तुम दोनों जाओ यहाँ से, गुड बाय। बाहर रोहित ने सिद्धार्थ से पूछा, तुम्हें क्या लगता है इसे, क्या अभी भी तुम इसको पढ़ा पाओगे? हाँ बिल्कुल, सिद्धार्थ ने पूरे कॉन्फिडेंस से कहा। तुम्हें कोई शक है क्या? सिद्धार्थ तो पूरा कॉन्फिडेंट है कि वो पढ़ा लेगा। आपको क्या लगता है, सिद्धार्थ उसे पढ़ा पाएगा? अपने आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, सुनते रहिए पॉकेट एफएम, आपकी आरजे प्रिया के साथ। स्टे ट्यून्ड।
हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे प्रिया और आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम। अब सुनते हैं आगे की कहानी, चैप्टर 40। मंडे। सुमन क्लास में आई और आलिया के पास गई। आलिया अपनी डेस्क पर सिर झुकाए बैठी थी। सुमन के आने पर उसने अपना सिर उठाकर उसको देखा तो सुमन उसका उतरा हुआ चेहरा और आंखों के नीचे डार्क सर्कल देखकर चौंक गई। आलिया, ये क्या हाल बना रखा है? जरा अपना चेहरा तो देख। पूरे वीकेंड के घर के बाहर खुदाई की है। इतनी भद्दी लग रही हो तुम। आलिया ने मुड़कर पीछे की सीट पर बैठे सिद्धार्थ को घूरते हुए कहा, मैं पिछले 2 दिन से पढ़ाई कर रही हूँ। मुझे एक बहुत ही निराला टीचर मिल गया है जो पढ़ाता कम है लेकिन टॉर्चर ज्यादा करता है। आलिया ने बिना उसका नाम लिए उसको ताना मारते हुए कहा, लेकिन जब देखा कि सिद्धार्थ उसको घूर रहा है तो फौरन बोली, अरे नहीं नहीं, जो पढ़ाता है वो भी बड़ा इंटेलिजेंट और हैंडसम है। फिर एक ठंडी आह भरते हुए खुद ही कहने लगी, जाने मेरा इससे पीछा कब छूटेगा। समझ ले छूट गया पीछा। सेक्शन डी का तेरा एक आशिक तुझ पर पूरा फिदा है, सुमन ने कहा। आलिया एकदम से चौंक के बोली, क्या मुझ पे फिदा है? हाँ बहन, अब मुझ पर कौन फिदा होगा? तुझे कुणाल याद है ना, जो +2 में भी अपने ही सेक्शन में था? वो चश्मिश? आलिया ने पूछा। वो तो भोंदू है यार। भोंदू नहीं है, सीधा साधा है, क्लास का टॉपर है। उसको तो कई कॉलेजेस से ऑफर आए थे, लेकिन फिर भी उसने इसी कॉलेज में एडमिशन लिया। पता है क्यों? आलिया सब जानते हुए भी बोली, तू ही बता दे क्यों? तेरे लिए, और किसके लिए? सुमन उसको समझाते हुए बोली, स्मार्ट तो वो पहले से ही था, अब तो वो पहले से काफी हैंडसम भी हो गया है। तुझको शायद वीकेंड पर देखा था। आज सुबह उसने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं तेरी उससे बात करवा दूं। तो मैंने उससे कहा कि पहले मैं तुझसे बात करूंगी, अगर तू हाँ कहेगी तो आज कैंटीन में मिलते हैं। उसने खुद बुलाया है। लगता है तेरे लिए बहारों का मौसम आने वाला है। सुमन मस्ती करते हुए बोली, आज लेक्चर के बाद वो कैंटीन में मिलेगा, रेडी रहना। आलिया उसकी बात पर हैरान होते हुए बोली, तेरा मतलब डेट, वो भी कॉलेज में? अरे तो क्या हुआ यार, अगर डेटिंग नहीं की तो जवानी का फायदा ही क्या? सुमन ने बेशर्मी से कहा, मेरा मतलब है हो सकता है कि डेटिंग से तुझे तेरा सच्चा वाला प्यार मिल जाए। रॉकी अपनी सीट से उठकर आया और दोनों के पास बैठ गया। आलिया, आज लंच ब्रेक में तुम उस चश्मिश कुणाल के साथ लंच करने जा रही हो? एक्सक्यूज मी, सुमन ने टोका। वो सिर्फ लंच पे नहीं बल्कि डेट पे जा रही है। रॉकी उसकी बात पर बुरी तरह भड़क गया। सुमन, मैंने तुमसे पहले ही कहा है ना, आलिया मेरी गर्लफ्रेंड भी है और मेरी होने वाली वाइफ भी है ना आलिया? आलिया नाराज होकर उठ खड़ी हुई। रॉकी, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, समझे तुम? अच्छा तो होने वाली वाइफ तो है ना, रॉकी ने बड़े प्यार से कहा। सुमन ने उसको अपने पंजे में जकड़ लिया। अभी तेरा रोमांस का भूत उतारती हूँ मैं। इन सब के अलावा कोई और भी था जो इन तीनों को घूर रहा था। सुबह का वक्त बहुत जल्दी बीत गया और लंच ब्रेक की बेल बज गई। आलिया ने अपने बैग से लिपस्टिक निकाली और अपने सेलफोन की स्क्रीन को आईने की तरह यूज करते हुए बहुत ध्यान से अपने होठों पर लिपस्टिक लगाई और बस हल्का सा टचअप किया और सुमन के गले में बाहें डालकर कैंटीन की तरफ चली गई। सिद्धार्थ आलिया के इस रवैये से अपसेट भी था और नाराज भी। जब उसने उसको कैंटीन जाते देखा तो गुस्से में डेस्क पर जोर से किक मारी। ईशान और रोहित दोनों ही उसके गुस्से को देखकर कंफ्यूज हो गए। सेठ, क्या हुआ, सब ठीक है ना? उसने ना कोई जवाब दिया और ना ही कोई रिएक्शन और खड़े होकर बोला, लंच ब्रेक हो गया, लेट्स गो। उनके खास स्टेटस के साथ एक प्रॉब्लम ये भी थी कि वो लोग बाकी लोगों की तरह ओपनली लंच नहीं कर सकते थे। उनके और बाकी सेलिब्रिटीज के लिए अलग स्पेशल लाउंज था। यूं तो उनके ड्राइवर उनके लिए लंच डिलीवर कर देते थे, लेकिन कभी कभी वो लोग लाउंज में भी लंच कर लिया करते थे। लेकिन आज सिद्धार्थ लाउंज की तरफ नहीं जा रहा था।
ईशान ने पीछे से आवाज लगाई, सिड, लाउंज तो इधर है, तू कहाँ जा रहा है? सिद्धार्थ ने एक शब्द में जवाब दिया, कैंटीन। एक्सेल कॉलेज की कैंटीन। सुमन ने आलिया को एक टेबल की तरफ इशारा किया जहां पहले से एक लड़का बैठा हुआ था। वहीं पर पीछा करते हुए रॉकी भी आ गया। जब उस लड़के ने आलिया को देखा तो उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। इसने बिल्कुल किसी जेंटलमैन की तरह उन दोनों को बैठने के लिए सीट दी। फिर इन दोनों से भी बड़ी पोलाइटली उनकी पसंद के मेन्यू पूछा और ऑर्डर दे दिया। वाओ, ये तो काफी अच्छे घर का दिखता है और मैनर्स भी बड़े अच्छे हैं इसके, सुमन ने धीरे से आलिया से कहा। लेकिन आलिया ने कोई कमेंट नहीं दिया। घर में ही 3-3 हैंडसम सेलिब्रिटीज के साथ रहने की वजह से अब शायद उसको हैंडसम चेहरे देखने की आदत पड़ गई थी। जब वो दोनों बातें कर रहे थे कि तभी उन्हें कैंटीन में शोर सुनाई दिया। जब आलिया ने पीछे मुड़ के देखा तो कैंटीन की एंट्रेंस पर वो तीनों थे और तीनों तरफ से भीड़ से घिरे हुए थे और उन्हीं की तरफ आ रहे थे। उसने जब उनको अपनी तरफ आते हुए देखा तो वो हैरान रह गई, ये तीनों यहाँ कैसे? और सबसे हैरानी की बात ये थी कि वो तीनों वहां पर लंच करने आए थे। कैंटीन में लड़कियां उन तीनों को एक साथ देखकर तो जैसे बिल्कुल पागल ही हो गई। अपना लंच बीच में ही छोड़कर उनको देखने के लिए उनकी पूरी भीड़ इकट्ठा हो गई। तीनों ने ही अपने ढेर सारे फैंस को देखकर अपना हाथ हिलाकर हेलो किया। लेकिन उस भीड़ में भी सिद्धार्थ की आंखें किसी को ढूंढ रही थी। एक टेबल को देखकर उसकी नजर ठहर गई जहां पर आलिया अपने लंच डेट के साथ बैठी हुई थी। वो सीधा उस टेबल के पास जा पहुंचा। आलिया भी समझ गई कि अब वो यहाँ पर कुछ ना कुछ इंटरफेयर करेगा, जो कि वो पहले भी कर चुका है। दोबारा से ऐसा कोई सीन क्रिएट ना हो, इसके लिए उसके कुछ कहने से पहले ही आलिया बोल पड़ी, ये टेबल रिजर्व है। सिद्धार्थ ने अपने सनग्लासेस उतारते हुए कहा, क्या यहाँ पर किसी का नाम लिखा है या तुम ये कहना चाहती हो कि मैं यहाँ पर बैठ नहीं सकता? आलिया उसके तेवर देखकर थोड़ा सहम गई। नहीं, वो मेरा ये मतलब नहीं था। कुणाल, चलो दूसरे टेबल पर बैठते हैं। कुणाल फौरन से उसकी बात मानते हुए बोला, ओके, और अपनी और आलिया की फूड ट्रे उठा ली। आलिया भी वहां से उठकर जाने लगी। तभी सिद्धार्थ ने उसको घूर कर बोला, क्या मैंने तुमको यहाँ से जाने के लिए कहा? क्या मतलब? आलिया ने पीछे मुड़कर कहा, तुम आखिर चाहते क्या हो? सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए बैठ गया और बोला, मैं तो बस लंच करना चाहता हूँ। उसकी आंखों में साफ पता चल रहा था कि उसका इरादा सिर्फ उसको परेशान करने का था और उसकी इस पहली ऑफिशियल डेट को खराब करना। क्या सिद्धार्थ अपने प्लान में सक्सेसफुल होगा? आपको क्या लगता है? क्या कभी आपने किसी की ऐसी डेट स्पॉइल की है? शेयर जरूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में और सुनते रहिए आपकी आरजे प्रिया के साथ पॉकेट एफएम। स्टे ट्यून्ड। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे प्रिया और अब वक्त है हमारी कहानी को आगे बढ़ाने का। चैप्टर 41। तो आइए शुरू करते हैं। कबाब में हड्डी। आलिया ने चिढ़कर जवाब दिया, लंच करना है तो मुझे क्यों बुला रहे हो? लंच में मुझे खाओगे क्या? उसकी बदतमीजी पर सिद्धार्थ को बड़ा गुस्सा आया। उसका मन कर रहा था कि सच में इस इडियट को चबा डाले, लेकिन खुद पर कंट्रोल करते हुए उसने फिर से आलिया के सामने रिपीट किया, नहीं, तुम्हें खाने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि मैं लंच करना चाहता हूँ। इस बार आलिया उसका मतलब समझी और हैरानी से पूछा, तो तुम चाहते हो कि मैं यहाँ तुम्हारे लिए लंच लेकर आऊं? उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया और उसी टेबल के पास चेयर पर आराम से बैठकर एक पैर पर दूसरा पैर रखकर उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया और एक शब्द बोला, ऑफ कोर्स। आलिया समझ गई कि वो उसको कुणाल के साथ कहीं भी लंच नहीं करने देगा, इसलिए उसने कुणाल को सॉरी बोलते हुए कहा, कुणाल प्लीज डोंट माइंड, अगर आज इस लंच को हम पोस्टपोन कर दे तो? आज ये मेरे गेस्ट थे और आज इनके साथ भी लंच था, मैं भूल गई थी। हम लोग नेक्स्ट टाइम लंच साथ कर लेंगे, ओके? कुणाल काफी शर्मीला लड़का था, वो फौरन उसकी बात मान गया।
मन ही मन वो भी यही सोच रहा था कि चलो कोई बात नहीं, किसी और दिन लंच के लिए आलिया ने खुद ही बोल दिया। वो इतने में ही खुश था कि कम से कम आलिया ने मना तो नहीं किया। आलिया ने दोनों से उनका ऑर्डर पूछा और काउंटर के पास लंच लेने चली गई। ईशान ने पूछा, यार सिड, ये कुछ ज्यादा तो नहीं हो रहा? सिद्धार्थ ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। वो बिल्कुल रिलैक्स था। हेलो, आलिया आप ही की क्लास में है ना? एक धीमी आवाज आई। सिद्धार्थ ने अपना सिर ऊपर उठाकर देखा। सामने कुणाल खड़ा मुस्कुरा रहा था। क्या आप मेरे लिए फेवर करोगे? उसने बहुत नरमी से कहा। कैसा फेवर? क्या आप ये आलिया को दे देंगे प्लीज? कुणाल ने सिद्धार्थ को एक ब्लू एनवेलप देते हुए कहा। सिद्धार्थ को उसकी इस बात पर बहुत गुस्सा आया कि वो उसी से उसका एनवेलप आलिया को देने के लिए कह रहा है, लेकिन वो वहां पर सबके सामने कोई इशू नहीं बनाना चाहता था और ना ही वो चाहता था कि आलिया को लेकर उसकी फीलिंग किसी को पता चले। इसलिए उसने वो एनवेलप लेते हुए कटाक्ष भरे लहजे में बोला, यस श्योर। कुणाल उसके कटाक्ष का मतलब नहीं समझा और उसको थैंक्स बोलकर मुस्कुराते हुए चला गया। आलिया को वो एनवेलप देने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी, इसलिए उसने सोचा कि सिद्धार्थ उसका ये काम कर देगा। आलिया लंच लेकर आई और टेबल पर रख दिया। इससे पहले वो थोड़ा रिलैक्स हो पाती, सिद्धार्थ ने उसको वो एनवेलप देते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए तुम्हारा वो भद्दा सा फैन देकर गया है। शायद वो तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है। ये कहकर वो उसकी हंसी उड़ाते हुए मुस्कुराते हुए बोला, ऐसे चंपू को अपना बॉयफ्रेंड बनाने से पहले तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। माना कि तुम उतनी स्मार्ट और खूबसूरत नहीं हो, लेकिन फिर भी कम से कम उससे बेहतर बॉयफ्रेंड डिजर्व करती हो। ऐसे लोगों के लिए अपना टाइम वेस्ट करना बड़ी बेवकूफी है। वो उसको ऐसे लेक्चर दे रहा था जिससे उसका कोई बहुत बड़ा शुभचिंतक हो। उसकी ऐसी बातें सुनकर आलिया का पारा हाई होने लगा। एक्सक्यूज मी, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं चुल्लू भर पानी में डूब जाऊं? तुमने ये कैसे कहा? आलिया ने दोनों ट्रे ईशान और रोहित के सामने रख दी और वहां से जाने लगी। उसका मूड खराब हो गया था। अरे मेरा लंच कहाँ है? सिद्धार्थ ने उसको पीछे से टोका। खुद ही जाकर ले लो, आलिया ने बिना मुड़े जवाब दिया। सिद्धार्थ ने फिर से बोला, तो फिर हमें कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देना चाहिए। आलिया के कदम फौरन रुक गए। पीछे पलटकर उसने गुस्से से सिद्धार्थ को घूरा। उसका बस चलता तो वो आंखों से ही उसको जलाकर भस्म कर देती, लेकिन अगले ही पल सब कुछ बिल्कुल बदल गया। आलिया उसके लिए लंच की ट्रे लेकर आई और बड़े प्यार से उसके सामने परोसा और नकली स्माइल करते हुए बोली, ये लीजिए, ये आपका लंच, और कुछ चाहिए आपको? गुस्से से भरी हुई आलिया एकदम से मुस्कुराते हुए उसकी खातिर करने लगी। ये सब कैसे हुआ? ऊपर से आलिया बहुत ही प्यार से मुस्कुरा रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर गुस्से का ज्वालामुखी फूट रहा था। हर बार जो ये मुझे ब्लैकमेल करके टॉर्चर करता है, एक दिन इसको इसका बदला चुकाना पड़ेगा। मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, बस एक बार वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाए। सिद्धार्थ भी समझ रहा था कि अंदर से आलिया को कैसा महसूस हो रहा है। उसने लंच में से एक बाइट लिया और फिर उसको ऑर्डर देते हुए बोला, मुझे प्यास लगी है। आलिया दौड़ कर गई और उसके लिए वाटर बॉटल ले आई। उसने 2 बाइट और लिए, फिर बोला, बड़ी गर्मी है यहाँ पर, है ना? आलिया फौरन उसके पास आकर अपने हाथों से पंखा बनाकर झलने लगी और गुस्से में दांत पीसते हुए फिर से उसको स्माइल करके बोली, अब ठीक है सर। सिद्धार्थ बड़े इत्मीनान से उसको देखकर बोला, लेकिन तुम्हारे चेहरे को देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि तुम ये सब खुशी से कर रहे हो। वेल, तुम्हें जबरदस्ती ये सब करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम ये सब नहीं करना चाहती हो तो बता देना, मैं वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दूंगा। फिर तुम मेरा पूरा पैसा मुझे वापस कर देना, ओके? आलिया फौरन बोली, अरे नहीं नहीं सर, मैं तो पूरे मन से ही कर रही हूँ, आप थोड़ा और लीजिए ना। ये कहकर वो उसकी प्लेट में और सर्व करने लगी। थोड़ा और टूस दो, फिर तुम्हारे 6 पैक्स का फैमिली पैक्स बन जाएगा। फिर दिखाना लड़कियों को अपनी हीरोगिरी। सिद्धार्थ उसका चेहरा पढ़कर ही समझ गया कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है और मुस्कुराते हुए पूछा। तुरंत मुस्कुराते हुए बोला, मुझे मन ही मन जी भर के कोस रही हो ना? आलिया के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने एकदम से नाम इसे हिलाया
उसकी ऐसी सूरत देखकर सिद्धार्थ को हंसी आ गई। मैं जानता हूँ कि मेरी वजह से तुम युवराज का कॉन्सर्ट नहीं देख पाई, इससे तुम्हारा मूड ऑफ है। 6 महीने बाद शाइनिंग स्टार प्रोडक्शन की एक अपकमिंग मूवी में 3-4 ट्रैक्स की रिकॉर्डिंग होनी है, जिसमें तुम्हारा युवराज भी आएगा। मेरे भी उसमें 2 सॉन्ग्स होंगे, इसलिए मुझे भी किसी असिस्टेंट के साथ क्रू को ज्वाइन करना है। उसके इतना कहते ही आलिया फौरन उसका हाथ पकड़कर बोली, सर मैं आपकी असिस्टेंट, मैं चलूंगी ना आपके साथ, आप जो कहेंगे मैं करूंगी। सिद्धार्थ उसकी बेचैनी देखकर हैरान हो गया। उसको युवराज का नाम तक लेना पसंद नहीं था, लेकिन वो ये बात अच्छी तरह से जानता था कि आलिया का मूड चाहे जैसा भी हो, युवराज की बात आते ही बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। और फिर बिल्कुल नॉर्मल होकर उसने बोला, मुझे बेवकूफ लोग नहीं पसंद, मैं तुम्हें वहां एक ही शर्त पर ले जा सकता हूँ, जब तुम फर्स्ट सेमेस्टर में कम से कम 80% मार्क्स लाओगी, नहीं तो फिर। सिद्धार्थ कहते कहते जानबूझकर बीच में रुक गया। आलिया के पिछले एग्जाम्स में बड़ी मुश्किल से 70% मार्क्स आए थे और एक्सेल कॉलेज में एडमिशन भी म्यूजिक कैटेगरी के स्पेशल टैलेंट कोटे में हुआ था। 80% लाना उसके लिए किसी पहाड़ उठाने के काम के जैसा था। फिर भी वो उससे रिक्वेस्ट करते हुए बोली, मैं जरूर ले आऊंगी 80%, आई प्रॉमिस। सिद्धार्थ ने वो ब्लू एनवेलप अपनी 2 उंगलियों से उठाकर उसके सामने दिखाते हुए बोला, लेकिन अगर तुम इन सब फालतू चीजों में टाइम वेस्ट करोगी तो 80% मार्क लाना तो दूर, पास भी नहीं हो पाओगी। आलिया ने फौरन उसके हाथों से वो एनवेलप छीन लिया और दूर उछाल दिया और बिल्कुल सीरियस फैन बनकर बोली, मैं कोई बॉयफ्रेंड नहीं बनाऊंगी, मुझे स्टडी करनी है, 80% मार्क्स हर हाल में लाना है। वेरी गुड, चलो फिर क्लास में जाकर मेरा वेट करो, मैं अभी आता हूँ। सिद्धार्थ उसको ऑर्डर देते हुए बोला। आलिया ने हाँ में सिर हिलाया और फटाफट अपना लंच फिनिश करके सुमन के साथ अपनी क्लास में चली गई। ईशान ने जब सिद्धार्थ को मुस्कुराते हुए देखा तो उसको फटकारते हुए बोला, यार तुम बड़े ही बेकार आदमी हो, इस बेचारी मासूम को हर टाइम परेशान करते हो तुम। सिद्धार्थ उसकी बात पर हंस दिया और आलिया को क्लास में भागकर जाते हुए देखकर बोला, सिर्फ यही है जिसे मैं परेशान करता हूँ। क्या आलिया सिद्धार्थ का ये चैलेंज एक्सेप्ट करके उसे पूरा कर पाएगी? 80% मार्क्स, आपको क्या लगता है? अपने जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और सुनते रहिए पॉकेट एफएम, आपकी आरजे प्रिया के साथ। स्टे ट्यून्ड। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे प्रिया और आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम। आज की कहानी शुरू करने से पहले मेरे एक लिस्टर ने एक मैसेज किया था हमारे कमेंट सेक्शन में लास्ट स्टोरी के आगे। उन्होंने ये लिखा था कि आपकी स्टोरी की लेंथ जो है वो थोड़ी और बढ़ाइए, हमको सुनने में और मजा आता है, छोटी लगती है स्टोरीज। कूल दोस्त, आपने अपना नाम नहीं लिखा था, लेकिन फिर भी आपके हुक्म का पालन करते हुए चैप्टर 42 आज थोड़ा लंबा होगा, तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर 42, राज खुल गया। क्लासरूम में जाने से पहले आलिया और सुमन दोनों पहले वॉशरूम गए। आलिया ने ठंडा पानी अपने चेहरे पर डाला, सामने आईने में देखते हुए अपने हाथों की मुट्ठियां बंद करके कसम खाई कि चाहे जो भी करना पड़े, हर हाल में इस बार 80% मार्क्स लाने हैं। युवराज से मिलने का ये चांस वो जाने कैसे देगी। सुमन ने जब उसको खुद से अकेले में बात करते हुए देखा तो सोचा कि ये पागल तो नहीं हो गई। जब देखा कि आसपास कोई नहीं है, सुमन ने पूछा, आलिया सच बता, तेरे और सिद्धार्थ के बीच में चल क्या रहा है? मैंने रॉकी से भी पूछा था, लेकिन वो भी ठीक नहीं बता पाया। तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे हो ना? प्यार? वो भी उस खड़ूस से? प्यार तो मैं अपने युवराज से करती हूँ। आलिया ने अपना सिर हिलाया। सुमन आलिया की बात पर हैरान होते हुए बोली, क्या बात कर रही है? सिद्धार्थ कोई आम लड़का थोड़ी ना है, एक सेलिब्रिटी है। लड़कियां तो उसकी एक झलक देखने के लिए पागल हो जाती हैं। वो पागल हो नहीं जाती, ऑलरेडी पागल है। मेरे साथ तो इतने दिनों में कभी भी ऐसा नहीं हुआ। आलिया ओवर कॉन्फिडेंस में बोल गई। सुमन ने जैसे ही ये सुना तो उसको यकीन ही नहीं हुआ। क्या मतलब?
सच सच बता, इतने दिनों में आखिर चल क्या रहा है तुम दोनों में? आलिया ने आधी बात तो पहले ही बता दी थी। उसने सोचा कि जब इतना बता दिया है तो पूरी बात क्लियर ही कर देती हूँ, वरना हमेशा हम दोनों की रिलेशनशिप को लेकर कुछ ना कुछ गॉसिप करती रहेगी। वैसे भी बचपन की दोस्त है, किसी से कहेगी थोड़ी ना। फिर उसके पास आकर धीरे से बोली, देख तुझे बता रही हूँ, लेकिन तू ये बात किसी से मत कहना, टॉप सीक्रेट है। टॉप सीक्रेट का नाम सुनते ही सुमन एक्साइटेड हो गई। आलिया ने बताया, सिद्धार्थ, ईशान और रोहित का म्यूजिक ग्रुप स्टारडम नाइट मेरे घर के सेकंड फ्लोर पर पेइंग गेस्ट के तौर पर लगभग 1 महीने से रह रहे हैं, ताकि म्यूजिक प्रैक्टिस के साथ साथ वो कॉलेज स्टडीज भी कर सके। मेरी वजह से उसकी कार पर जो स्क्रैच लग गया था, जिसकी वजह से मुझे उसको एक बड़ा अमाउंट देना था, तो उसके लिए मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, जिससे मुझे कुछ महीनों तक उसकी असिस्टेंट की तरह काम करना पड़ रहा है। आलिया एक सांस में ही ये सब बोलती चली गई। उसकी सब बातें सुनकर सुमन का मुंह खुला का खुला ही रह गया। तो इसका मतलब स्टारडम ग्रुप के तीनों स्टार तेरे साथ रहते, तेरे घर में? उसने लगभग चिल्लाते हुए कहा। अरे आवाज कम कर, आलिया उसको चुप कराते हुए बोली। ये बात किसी को पता नहीं है और ना ही पता चलनी चाहिए। और अब मैं अपना रिवीजन करने जा रही हूँ, फिर मेरे एग्जाम्स अच्छे होंगे, फिर मेरे 80% मार्क्स भी आएंगे और फिर मैं युवराज से मिलूंगी। आलिया अपने ख्यालों की दुनिया में खोकर खुद ही हंसने लगी। सुमन वहां खड़ी उसको देख रही थी और उसको देखकर बड़बड़ाई, लगता है इसका दिमाग थोड़ा सा सटक गया है, बेचारी आलिया। वॉशरूम के बाहर नेहा अपना सेलफोन टाइट पकड़े हुए खड़ी थी और उसके चेहरे पर कई तरह के एक्सप्रेशन आ जा रहे थे। उसका चेहरा अजीब ढंग से डरावना लग रहा था, तो इसलिए हर बार सिद्धार्थ हीरो बनकर आलिया को बचाने आ जाता है, क्योंकि दोनों एक ही घर में एक साथ रहते हैं। नेहा को अब ये सीक्रेट पता चल चुका था। आलिया अब अपने फेवरेट आइडल से मिलने के लिए कमर कस चुकी थी। जब सिद्धार्थ क्लासरूम में पहुंचा तो उसने देखा कि हर बार की तरह आलिया अपने सेलफोन में बिजी रहने या बुक्स पर सिर रखकर सोने की बजाय बहुत ही मेहनत से पढ़ाई कर रही थी। कड़ी मेहनत करने के बावजूद सिद्धार्थ को कोई उम्मीद नहीं थी कि उसकी मेहनत का कोई फायदा होगा, क्योंकि वो जानता था कि 80% मार्क्स स्कोर करना उसके बस की बात नहीं है। लेकिन कम से कम इस बहाने वो उस चंपू से दूर तो रहेगी। वो आकर आलिया के पीछे अपनी सीट पर बैठ गया। उसको देखते ही आलिया ने उसकी तरफ अपनी टेक्स्ट बुक दिखाते हुए पूछा, ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? उसके चेहरे पर मैथ्स की वो प्रॉब्लम सॉल्व करने से कहीं ज्यादा किसी भी तरह से 80% मार्क्स लाने की टेंशन दिख रही थी। सिद्धार्थ उसका उतावलापन देखकर मुस्कुरा दिया और उसको अपना सॉल्यूशन एक्सप्लेन करने लगा। लंच ब्रेक खत्म हो चुका था। लगभग सभी स्टूडेंट्स धीरे धीरे क्लासरूम में वापस आ गए। जब सभी ने देखा कि सिद्धार्थ आलिया को उसकी स्टडीज में हेल्प कर रहा था, तो लगभग सारे हैरान हो गए। सिद्धार्थ उससे अपनी असाइनमेंट करवाने की बजाय खुद ही उसकी हेल्प कर रहा था। ये तो कोई नई गॉसिप थी। अदिति ये देखकर भड़क गई। उसका मन किया कि अभी जाकर आलिया को सिद्धार्थ से दूर हटा दे, लेकिन वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी। पर उससे ये देखना बर्दाश्त भी नहीं हो रहा था। वो उठी और अपनी बुक हाथ में लेकर उसके पास पहुंची और चेहरे पर एक बनावटी स्माइल लेते हुए बोली, सिद्धार्थ, ये क्वेश्चन मुझे भी समझा दो, मुझे भी एक प्रॉब्लम है। सिद्धार्थ ने सिर उठाकर अदिति को अपने सामने खड़े देखा और बोला, मुझे पता है कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। इतने सारे स्टूडेंट्स के सामने क्लास में सिद्धार्थ जब आलिया को क्वेश्चन समझा रहा था, तो वो अदिति को मना नहीं कर सका। अदिति अपने इस प्लान पर मन ही मन खुश हो गई। कम से कम इस बहाने क्लास में तो उन दोनों को पास नहीं आने देगी। लेकिन उसको उम्मीद नहीं थी कि सिद्धार्थ ने बिल्कुल रूखेपन से उसको जवाब दे दिया, अगर क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो मेरे पास क्यों लाई हो? अदिति एक पल तो उसके जवाब से शॉक्ड हो गई, लेकिन फिर हिम्मत करके बोली, क्योंकि तुम तो इसमें एक्सपर्ट हो ना। सिद्धार्थ मुस्कुराया, ये तो बहुत ही सिंपल सी प्रॉब्लम है। अगर तुम ये भी खुद सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो तुम्हारा एक्सेल कॉलेज में एडमिशन कैसे हो गया?
इतनी बेइज्जती पर वो बुरी तरह से भड़क गई और आलिया की तरफ इशारा करके बोली, ये इडियट भी तो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकती, तो तुम उससे क्यों पढ़ा रहे हो? अदिति के इल्जाम लगाने पर आलिया ने उसको घूरा। वो उसको जवाब देना चाहती थी, लेकिन सिद्धार्थ की वजह से चुप रही। अदिति को भी पिछली बार आलिया के भाई की वजह से काफी प्रॉब्लम सहनी पड़ी थी, इसलिए उसने भी कोई बहस करना ठीक नहीं समझा, लेकिन आलिया को वार्निंग देने के अंदाज में घूरा। सिद्धार्थ को उसकी इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने खुद पर कंट्रोल किया और उससे पूछा, तुम्हें क्यों लगता है कि आलिया एक इडियट है? अरे वो सच में इडियट है। उसका एडमिशन तो स्पेशल टैलेंट कोटे के अंडर में हुआ है। ना तो उसने यहाँ का कोई एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किया है और ना ही उसकी पिछली क्लास में बहुत अच्छी मेरिट आई थी। अदिति ने अपना तर्क दिया, लेकिन वो कोई बेवकूफ नहीं है। स्पेशल टैलेंट भी हर किसी के पास नहीं होता। स्पेशल स्टूडेंट को हर चीज बैठे बिठाए नहीं मिलती, उसको भी सरवाइव करना पड़ता है, अपने आप को साबित करना पड़ता है। और अगर किसी भी तरह एडमिशन मिल भी गया ना, तो बिना मेहनत के किसी को यहाँ से डिग्री नहीं मिल सकती। सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा, मुझे भी, इसको भी और तुम्हें भी। सिद्धार्थ ने भी उसके तर्क के कई जवाब तर्क से ही दिए, तो आलिया हैरानी से उसको बस देखती ही रह गई। वो तो हमेशा उसकी बुराई ही करती है, लेकिन वो तो उसकी तारीफ कर रहा था, वो भी पूरी क्लास के सामने। बस अदिति को छोड़कर लगभग सभी उसको सपोर्ट कर रहे थे, उसके फेवर में बोल रहे थे। ये देखकर अदिति का खून खौल उठा, लेकिन इतने लोगों के सामने वो कुछ भी नहीं बोल पाई। उसको पहले ही अपने गुस्से को लेकर कई तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी और बात बढ़ते बढ़ते प्रिंसिपल ऑफिस तक भी पहुंच गई थी। वो अब कोई भी इशू नहीं बनाना चाहती थी। फ्रस्ट्रेशन में वो अपनी सीट पर वापस आ गई और अपनी डेस्क पर आकर जोर से बुक्स पटक दी। आज फिर से सिद्धार्थ ने अदिति के सामने आलिया का पक्ष लिया। उसके लिए ऐसी फीलिंग क्लास में सबने देखी। आलिया को भी महसूस हुआ कि उसने सिद्धार्थ को काफी कुछ बुरा भला कहा, लेकिन उसने फिर भी उसी का पक्ष लेते हुए अदिति के सामने उसको शर्मिंदा नहीं होने दिया। सिद्धार्थ, कहते कहते आलिया इमोशनल हो गई। तुम मेरी हमेशा मदद करते हो, मेरे फेवर में भी बोलते हो, कोई भी गैर किसी के लिए इतना नहीं करता। आज मुझे एहसास हुआ तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। मैं दोस्त हूँ? सिद्धार्थ ने मन ही मन सोचा। इतना सब कुछ करने के बाद भी वो मुझे दोस्त मानती है, तब तो ये वाकई एक इडियट है। घर पर रात में डिनर करते टाइम आलिया का फोन बजा। आलिया ने देखा तो कुणाल की कॉल थी। उसे सबके सामने कॉल कट करना ठीक नहीं लगा, वरना सब सोचते कि कोई खास बात है, इसलिए कॉल पिक कर ली और नॉर्मल बातें की। फॉर्मल बात करने के बाद जब वो कॉल डिस्कनेक्ट करने वाली थी, कुणाल ने हिम्मत जुटाकर सीधे सीधे आलिया से पूछ ही लिया कि क्या वो इस वीकेंड पर उसके साथ मूवी देखने चलेगी। आलिया के फोन के बाहर तक हल्की हल्की आवाज आती थी, जिससे आसपास के लोगों को भी साफ सुनाई देता था। उसके इस ऑफर को भी डिनर टेबल पर बैठे सभी लोगों ने सुन लिया। कार्तिक इत्मीनान से डिनर करते करते बोला, कोई आलिया को मूवी दिखाने ले जा रहा है, फिर तो वो जरूर कोई अंधा ही होगा। ईशान और रोहित दोनों ही इस बात पर हंस दिए, लेकिन सिद्धार्थ को देखकर चुप हो गए। आलिया ने जब ये सुना कि कुणाल को लेकर उसका मजाक बनाया जा रहा है, तो उसने सीरियस टोन में बोला, सॉरी, मैं नहीं जा पाऊंगी, मुझे अपनी स्टडीज करनी है, और कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। फोन रखने के बाद उसने देखा डिनर टेबल पर बैठे सभी लोग उसको बड़ी हैरानी से देख रहे थे। उसने जल्दी जल्दी अपना डिनर फिनिश किया और अपना फेवरेट टीवी सीरियल देखे बिना ही अपने रूम में जाते हुए बोली, मैं स्टडीज करने जा रही हूँ, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। फिर से टेबल पर सन्नाटा छा गया। सभी एक दूसरे की शक्ल ऐसे देख रहे थे जैसे किसी को उसकी बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था। पहले सबको ये लग रहा था कि उसने कुणाल को टालने के लिए पढ़ाई का बहाना बनाया था, लेकिन ये तो सच में पढ़ाई करने जा रही है। कार्तिक ने बिल्कुल सीरियस होकर प्रशांत से कहा, पापा, इसका जरा मेडिकल चेकअप करवाइए, मुझे लगता है इसको कोई शॉक लगा है। आलिया उसका कमेंट सुनकर झुंझला गई। आप अपना टेस्ट करवा लो पहले, अगर मैं पढ़ाई नहीं करती तो प्रॉब्लम, अगर मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ तो भी प्रॉब्लम। प्रशांत मुस्कुरा कर बोले, कोई उसका मजाक नहीं बनाएगा, अब आलिया समझदार हो गई है और जिम्मेदार भी।
उसके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम आने वाले हैं तो उसको अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो गया है। उसको मोटिवेट करो जिससे कि वो एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करे। सिद्धार्थ उनको भरोसा दिलाते हुए बोला, आप फिक्र ना करें अंकल, मैं उसकी स्टडीज में उसकी हेल्प कर रहा हूँ। अगर उसको एक्स्ट्रा हेल्प की जरूरत पड़ेगी तो वो भी मैं करूँगा। प्रशांत जी ने उसका शुक्रिया अदा करते हुए बोला, बेटा आलिया की पढ़ाई की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। तुम उसको गाइड करोगे तो वो एग्जाम में जरूर बेहतर परफॉर्म करेगी। डिनर के बाद सिद्धार्थ आलिया के रूम में गया। वो अंदर स्टडी में बिजी थी। उसके सामने बैठे हुए सिद्धार्थ ने उससे पूछा, तो तुम उस लड़के के बारे में क्या सोचती हो? सिद्धार्थ ने बाहर सभी लोगों के सामने ये नहीं पूछा था, इसलिए उसके रूम में जाते ही सबसे पहले यही सवाल पूछा, किस लड़के के बारे में? आलिया कंफ्यूज हो गई। अरे वही, वो जो तुम्हें मूवी दिखाने ले जा रहा था। अच्छा वो तो काफी अच्छा लड़का है, गुड लुकिंग है, स्मार्ट है, अच्छे नेचर का है, और मैंने ये भी सुना है कि वो पढ़ाई में भी ब्रिलियंट है, हमेशा टॉप करता है। आलिया ने सिद्धार्थ के सामने कुणाल की ढेर सारी खूबियां गिनाना शुरू कर दिया। अब उसने सिद्धार्थ की तरफ देखा तो वो गुस्से से बिल्कुल तप रहा था। अरे तुम्हारी तबीयत तो ठीक नहीं लग रही, तुम्हें फीवर है क्या? आलिया ये कहते हुए उसका माथा छूकर देखने लगी। सिद्धार्थ ने उसका हाथ झटकते हुए कहा, अपनी स्टडीज पर फोकस करो। आलिया को बहुत खराब लगा। वो तो उसका हाल पूछ रही थी, लेकिन सिद्धार्थ के बिहेवियर ने उसका मूड ऑफ कर दिया। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप पढ़ने लगी। सिद्धार्थ की हेल्प और आलिया की खुद की मेहनत से क्लास टेस्ट में उसका परफॉर्मेंस काफी सुधर गया और अब आखिरकार एग्जाम का दिन भी आ गया। क्या लगता है आपको, आलिया की मेहनत और सिद्धार्थ की गाइडेंस रंग लाएगी? क्या आलिया 80% मार्क्स ला पाएगी? जानने के लिए जरूर सुनिए हमारा अगला चैप्टर 43 ओनली ऑन पॉकेट एफएम, आपकी आरजे प्रिया के साथ। और हाँ, इस स्टोरी से जुड़ी हुई या फिर अपने पर्सनल सजेशंस आप मेरे साथ शेयर करना चाहें तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा। मैं वेट करूंगी। स्टे ट्यून्ड। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे प्रिया और आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम। आइए शुरू करते हैं आगे की कहानी। चैप्टर 43 एग्जाम का दिन। प्रशांत जी ने सुबह सभी के लिए बढ़िया नाश्ता बनाया। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर चुपचाप नाश्ता कर रहे थे। तभी आलिया हड़बड़ी के साथ अपने बेडरूम से बाहर निकली। आज फिर से देर से ही उठी, कार्तिक ने मजाक उड़ाते हुए कहा। वो पहले ही लेट हो चुकी थी, इसलिए उसके साथ बहस नहीं करना चाहती थी। उसने अपना फोन निकाला और टेबल पर रख दिया और फिर अपने दोनों हाथ जोड़कर कुछ मंत्र जैसा पढ़ने लगी। सिद्धार्थ ने देखा उसके फोन की स्क्रीन में न्यूटन, एडिसन, टेस्ला, मेंडलेफ इन सभी की फोटोज थी। इनसे क्या होगा? इन साइंटिस्ट का जाप करके नहीं, बल्कि इनके बारे में पढ़कर एग्जाम क्लियर होगा। सिद्धार्थ ने उसको सलाह दी। तभी उसकी नजर उन फोटोज में से एक और फोटो पर पड़ी। वो फोटो किसी और की नहीं बल्कि युवराज का था। बस इसी की कमी थी। सिद्धार्थ ने उसको ताना मारते हुए पूछा, इन महापुरुषों का भी आशीर्वाद लोगी क्या? जी नहीं, आलिया भी उसी टोन में उसको जवाब देते हुए बोली, इनका आशीर्वाद नहीं लेना है, बल्कि ये मेरे लिए लकी चार्म है। सुबह सुबह इसकी फोटो देखने से मेरा एग्जाम जरूर अच्छा जाएगा। उसकी इस बात पर ईशान और रोहित भी कभी उसको देखते तो कभी सिद्धार्थ को। तीनों ही स्पीचलेस थे। वो थोड़ा सा लेट हो गए थे, इसलिए आलिया भी उन तीनों के साथ ही कॉलेज चली गई। कॉलेज पहुंचकर सभी ने एग्जाम सीट चेक की तो देखा आलिया का रोल नंबर दूसरे रूम में था। तीनों ने ही उसको एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट विश किया। आलिया भी उन तीनों को यही सेम विश करके चली गई। सिद्धार्थ भी चला गया। ईशान और रोहित भी जा ही रहे थे कि तभी ईशान की पीठ पर एक भरपूर हाथ पड़ा। वो बेचारा बुरी तरह चौंक गया। हेलो ईशान। जब उसने पीछे पलट कर देखा तो सुमन खड़ी मुस्कुरा रही थी। गुड मॉर्निंग, ईशान ने पोलाइटली उसको विश किया। उसने देखा कि उसके हाथ में एक आधा खाया हुआ चीज सैंडविच है तो उसने कहा, लगता है अभी तुम्हारा ब्रेकफास्ट खत्म नहीं हुआ। ईशान ने उस पर कमेंट किया। सुमन उसकी बात सुनकर थोड़ी सी शर्मा गई। उसको लगा कि शायद उसने सीरियसली पूछा।
इसलिए वो भी सीरियसली शर्मा कर बोली, जी आज देर से उठी थी ना, इसलिए घर पर नाश्ता नहीं किया। फिर उसने इस आधे सैंडविच को भी तोड़कर आधा करते हुए आधा खुद खा लिया और बाकी आधा ईशान को ऑफर करते हुए बोली, आप लोगी? फिर जबरदस्ती वो टुकड़ा उसको थमाकर जल्दी से एग्जाम्स के लिए अपने रूम में भाग गई। अब बेचारा ईशान वहाँ खड़ा अपने हाथ में लिए हुए एक सैंडविच को देख रहा था कि उसको खाए या नहीं। सबसे लास्ट में रोहित निकला। अब उसने ईशान के हाथ में सैंडविच देखा तो फौरन उसके हाथ से छीन लिया और खाते हुए बोला, वाह यार ये तो बड़ा टेस्टी है। ईशान वहाँ खड़ा हुआ कभी रोहित को देख रहा था, कभी अपने हाथ के सैंडविच को, जिसको वो टेस्ट तक नहीं कर सका। वहाँ एग्जाम हॉल के लिए भागते हुए आलिया को पीछे से आता हुआ सिद्धार्थ स्लो मोशन में देख रहा था। उसकी पीठ पर टंगा हुआ बैग जिस पर उसके खुले हुए बाल हवा में उड़ते हुए लहरा रहे थे और उसकी स्कर्ट उसकी चाल के साथ साथ लहरा रही थी। फिर उसकी नजर वहां पर बैठे हुए बाकी लड़कों पर भी पड़ी जो अपने हाथों में बुक्स लिए रिवीजन कर रहे थे, लेकिन उनकी भी नजरें आलिया पर जमी थी। सिद्धार्थ ये देखकर नाराज हो गया। थोड़ी तेज कदमों से उसने जाकर आलिया को रोका और सख्ती से कहा, अपने बालों को बांधो। आलिया उसकी इस हरकत पर हैरान रह गई। उसको थोड़ा अजीब सा लगा क्योंकि वहां मौजूद लगभग सारे लड़के लड़कियां उन दोनों को ही देख रहे थे। उसको थोड़ी शर्म सी लगी, लेकिन वो वहां पर कोई इश्यू बनाना नहीं चाहती थी, इसलिए धीमे से बोली, मेरा हाथ छोड़ो, सब देख रहे हैं। सिद्धार्थ के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। कोई बात नहीं, वो सब लोग देख रहे हैं इसलिए कह रहा हूँ, अपने बालों को बांधो अभी। आलिया को गुस्सा और रोना दोनों एक साथ आ रहा था। ये लड़का तो सच में बड़ा ही ढीठ है। अब क्या उसके हेयर स्टाइल पर भी इंटरफेयर करेगा? फिलहाल उसने वहां खड़े होकर सबके सामने उससे बहस करना ठीक नहीं समझा और अपने बालों को बांधने के लिए अपने बैग से रबर बैंड ढूंढने लगी। सुबह के वक्त धूप खिली हुई थी और हवाओं में गार्डन के फूलों की महक बिखरी हुई थी। आलिया ने अपने खुले हुए बालों को बांध लिया और अब का मासूम सा चेहरा दिल को छू लेने वाली फिजाओं के साथ और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। जब उसने अपनी बड़ी बड़ी और मासूम सी आंखों से उसकी तरफ देखा तो लगा कि वक्त जैसे वही थम गया। उसने देखा कि अब तो आसपास के और भी ज्यादा लड़के आलिया को घूर रहे थे। इससे तो ज्यादा बेहतर तब था जब बाल खुले हुए थे। आलिया ने अपने बालों को बांधकर उसकी तरफ देखते हुए पूछा, अब ठीक है? अब तो तुम और भी भद्दी दिख रही हो। सिद्धार्थ ने उस पर उल्टा कमेंट किया। आलिया उसके इस कमेंट से नाराज हो गई। उसका मन किया कि उसको काट खाए। तुम बहुत बड़े शैतान हो, मैं तुम्हें हमेशा कोसती ही रहूंगी। आलिया ने भौं चढ़ाकर गुस्से से बोला और बिना उसकी परवाह किए तेज कदमों से एग्जाम हॉल की तरफ चली गई। और ना ही उसने सेकंड फ्लोर के एग्जाम हॉल की उन नजरों को नोटिस किया जो एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ उसको घूर रही थी। बड़े दिनों बाद मिले आज। आलिया तेज कदमों से चलती हुई एग्जाम रूम में पहुंची। दरवाजे के पास पहुंचकर उसने अपना बैग उतारा और जैसे ही क्लास का दरवाजा खोला, दरवाजे के ऊपर एक स्केल के सहारे ठंडे पानी से भरा हुआ दरवाजे के पास पहुंचकर उसने अपना बैग उतारा। दरवाजे के ऊपर से एक स्केल के सहारे ठंडे पानी से भरी हुई एक बोतल टिकी हुई थी। दरवाजे के खुलते ही वो बोतल नीचे गिरी। आलिया के पास इतना टाइम नहीं था कि वो कुछ रिएक्ट कर पाती, लेकिन डर की वजह से वो लड़खड़ाकर पीछे गिर गई। आलिया के सामने पानी से भरा हुआ स्टील का वो बोतल गिरा। वो उसकी जोरदार आवाज से कांप गई। उस बोतल में आइस क्यूब भी पड़े हुए थे। इस सर्द मौसम में अगर कोई बर्फीले पानी में भिगो दिया जाए तो उसका बीमार पड़ना बिल्कुल तय था। तभी आलिया ने वो बदतमीजी के साथ बजती हुई सीटी की आवाज सुनी। जब उसने सिर उठाकर देखा तो सामने छोटे छोटे भूरे बालों वाला और शैतान स्माइल के साथ एक टीनेजर लड़का खड़ा था। उसने उसी बदतमीजी से आलिया से पूछा, क्यों, तोहफा पसंद आया? अब ये कौन है आलिया का नया दुश्मन? क्या लगता है आपको? अपने गेसेस मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। क्या आलिया का एग्जाम इस पूरी हरकत से इफेक्ट होगा? क्या उसके 80% मार्क्स लाने का ये सो कॉल्ड चैलेंज पूरा होगा? जानेंगे अपने अगले एपिसोड चैप्टर 44 में, ओनली ऑन पॉकेट एफएम, आपकी आरजे प्रिया के साथ। स्टे ट्यून्ड। हेलो दोस्तों,
मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे प्रिया और आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम। आइए आगे की कहानी शुरू करते हैं। चैप्टर 44, पुराना दुश्मन। आलिया ने डरी सहमी नजर से उसकी तरफ देखा। सिर के सामने के बालों पर भद्दा ब्राउन कलर लगाए हुए, ब्लैक कलर की टी शर्ट पर बिल्कुल ढीली लटकी हुई टाई और लो वेस्ट जीन्स पहने हुए सांवला सा लड़का खड़ा था। उसका लुक स्टाइलिश होते हुए भी एक अजीब सा डर पैदा कर रहा था। पूरे क्लास में चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा फैल गया। आलिया ने देखा अंदर हर कोई अपनी सीट पर बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ था। सभी के सिर नीचे झुके हुए और उनके चेहरे पर एक अजीब सा डर नजर आ रहा था। लड़कियां तो जैसे बिल्कुल सूखे पत्ते की तरह कांप रही थी। ऐसा लग रहा था कि पूरी क्लास में उस लड़के की वजह से अजीब सी दहशत थी। आलिया भी धड़कते हुए दिल से क्लास के अंदर गई। डर की वजह से पसीने की बूंदें उसके चेहरे पर छलक आई। उसकी सीट उस लड़के की सीट के बिल्कुल बगल में ही थी। उसने हिम्मत बटोरी और चुपचाप जाकर अपनी सीट पर बैठने ही वाली थी कि उस लड़के ने उसकी सीट पर जोर से लात मारी और वो सीट जोर की आवाज के साथ एक तरफ लुढ़क गई। एक्सक्यूज मी, क्या मैंने तुम्हें बैठने के लिए बोला? उस लड़के ने पूरी बेशर्मी से कहा। फिर आगे बढ़ते हुए आलिया के बिल्कुल पास आ गया। अभी नीचे जो उसने देखा उसको याद करते हुए हंसने लगा और बड़ी बेशर्मी से सीटी बजाते हुए बोला, हे स्वीटी, तो वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या? आलिया डर से पीछे हट गई, लेकिन वो लड़का बेशर्मी से आगे बढ़ के आ गया। वो पूरी क्लास के सामने उसके साथ ऐसे बिहेव कर रहा था कि जैसे एक शेर एक बिल्ली के बच्चे के साथ खेल रहा। ये क्या कर रहे हो तुम? हटो मेरे सामने से, एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। आलिया अपनी हिम्मत बटोर कर इतना बोल पाई। क्लास में सब बिल्कुल खामोश थे और कोई भी अपनी सीट से हिल तक नहीं रहा था। आलिया उससे बहुत डरी हुई थी। आखिर ये कौन है और इसके पीछे क्यों पड़ा है? उसके साथ वो इतनी बदतमीजी क्यों कर रहा था? वो अब तक सिद्धार्थ को ही कॉलेज का सबसे बड़ा संगी और शैतान समझती थी, लेकिन उसकी शैतानियत के सामने वो तो 1% भी नहीं था। हालांकि वो एकदम कम उम्र का लड़का ही था, लेकिन फिर भी उसके चेहरे से हैवानियत टपक रही थी। मैंने तुमसे पूछा कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है कि नहीं। अगर तुम जवाब नहीं दोगी तो शायद तुम्हारे लिए कुछ भी अच्छा नहीं होगा। उसकी किसी जंगली जानवर जैसी ताकत और जुनून देखकर आलिया की जैसे सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। या फिर शायद तुम मार खाकर अपने आप ही सच बोलोगी। ये कहकर उसने एक मजबूत घूंसा उसकी तरफ मारा। उसका भारी भरकम हाथ उसके छोटे से नाजुक से चेहरे पर पड़ता उससे पहले ही उसको किसी ने पीछे खींच लिया और उस लड़के का वार हवा में खाली चला गया। सिद्धार्थ ने आलिया को अपने पीछे करते हुए कहा, डरो मत, मेरे पीछे रहो। अब उस सन के लड़के के सामने छोटे कदम की मासूम से चेहरे वाली आलिया नहीं, बल्कि एक लंबा चौड़ा मजबूत डील डॉल वाला सिद्धार्थ खड़ा था। इसकी आंखें उसको देखकर सुलग रही थी। वो लड़का उसको देखकर किसी शैतान की तरह हंसा और उस पर कटाक्ष करते हुए बोला, शेर के दहाड़ने पर पूरे जंगल में कोई भी उसके सामने आने की जुर्रत नहीं करता। ये बात तो तुम्हें पता ही होगी। हाँ पता है, लेकिन शायद तुम्हें ये नहीं पता कि शिकारी के सामने अगर शेर ने भी दहाड़ने की जरूरत की तो उसकी भी चमड़ी उखड़ जाती है। सिद्धार्थ के हाथों की मुट्ठियां भिज गई और एक भरपूर पंच उस लड़के के मुंह पर पड़ा और वो कई कदम पीछे लड़खड़ा गया। उसकी आंखों के सामने दिन में तारे नाच गए। एक मर्द कभी भी लड़की पर हाथ नहीं उठाता, लेकिन अर्नब मल्होत्रा, तुम हमेशा की तरह अपनी घटिया और वाहियात हरकतों से कभी बाज नहीं आओगे। सिद्धार्थ ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, लेकिन अगर तुम कभी सुधर नहीं सकते तो मुझे तुम्हारा इलाज अच्छी तरह से पता है। अर्नब ने अपने होठों के किनारे को छू कर देखा तो खून छलक आया था, लेकिन खून को देखकर भड़कने की बजाय वो खिलखिलाकर हंसने लगा और फिर बिजली की तेजी से अचानक उठकर उसकी तरफ झपटा और एक पंच मारा। सिद्धार्थ ने अपने हाथों से उसको रोक लिया, लेकिन अर्नब ने उसके पेट पर एक जोरदार किक मारी और भयानक ढंग से गुर्राते हुए बोला, अगर तुम मेरे ही हाथों से मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी ये आखिरी ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगा। सिद्धार्थ और अर्नब दोनों ही एक दूसरे पर हावी हो रहे थे।
कोई भी किसी से कम नहीं था। उनके ये बुरी तरह झगड़ने की वजह से क्लास की लड़कियां डर के चीखने लगी। आलिया भी डर के मारे जल्दी से एक कोने में जाकर छुप गई। दोनों ही एक दूसरे पर भरपूर और जानलेवा वार कर रहे थे। दोनों एक दूसरे को ऐसे मार रहे थे कि जैसे जान से मार ही देंगे। यहाँ तक कि दोनों के ही होठों से खून निकल रहा था। झगड़े की वजह से क्लास की सारी सीट और डेस्क उलट पुलट हो गए, लेकिन दोनों में से कोई रुकने का नाम नहीं ले रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये लड़ाई दोनों में से किसी एक की जान लेकर रुकेगी। तभी क्लासरूम के बाहर कॉरिडोर से किसी के आने की आहट सुनाई दी। आलिया ने फौरन उनको अलर्ट किया, टीचर आ रही है, दोनों रुक जाओ ना प्लीज। आलिया की आवाज सुनकर सिद्धार्थ एक पल के लिए रुककर उसकी तरफ देखने लगा। इसी एक पल का अर्नब ने पूरा फायदा उठाया और एक भरपूर पंच उसके चेहरे पर मारा। सिद्धार्थ का खून खौल उठा और उसने उस पर घूंसे की बरसात कर दी। अर्नब बुरी तरह से कराहने लगा। थोड़ी ही देर बाद जब एग्जामिनर क्लास में आए, तब तक पूरी क्लास में शांति छा गई थी। ना कोई सीट बिखरी पड़ी थी और ना कोई स्टूडेंट चीख रहा था और ना ही कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा था। कोई भी नहीं कह सकता था कि अभी यहाँ पर लगभग आधा मिनट पहले मारपीट मची हुई थी। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि एग्जामिनर पॉलिटिकल एजुकेशन के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे और बहुत ही सख्त थे। क्लास में आते ही वो समझ गए कि यहाँ कुछ तो हुआ है। उन्होंने सख्ती से पूछा, यहाँ अभी थोड़ी देर पहले क्या हो रहा था? चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा था। सिद्धार्थ और अर्नब का हुलिया बता रहा था कि उन दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। तुम दोनों इधर आओ। उन्होंने कड़कते हुए उन दोनों को बुलाया। दोनों ही भीड़ के बीच से ऐसे खड़े हुए जैसे दो हैलोजन लाइट जगमगा उठी हो। एग्जामिनर ने तेज आवाज में पूछा, क्या कर रहे थे तुम दोनों? सच बताओ। टीचर के सख्त लहजे को देखकर दोनों ने ही एक दूसरे को घूरा और अगले ही पल वो हुआ जिसकी क्लास में किसी ने उम्मीद ही नहीं की थी। अर्नब ने आगे बढ़कर सिद्धार्थ के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, ओह सर, मैं काफी टाइम बाद कॉलेज वापस आया तो मैं अपने पुराने दोस्त को देखकर इतना एक्साइटेड हो गया कि उसको गले लगने से खुद को रोक ही नहीं पाया। तो सरप्राइज देने के चक्कर में डेस्क से लड़खड़ाकर हम दोनों ही गिर गए, जिससे हम दोनों को थोड़ी थोड़ी चोट आ गई। क्यों, है ना सिड? सिद्धार्थ का चेहरा बिल्कुल भावहीन था और उसने कुछ भी एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं समझी। जब अर्नब अपनी सीट पर खड़ा हुआ और हेड ने उसका चेहरा देखा तो वो चौंक गए। अर्नब जोशी, तुम कॉलेज में वापस कैसे आ गए? और ये तो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम हो रहा है, तुम्हारा दोबारा एडमिशन कैसे हो गया? और वो भी सेशन के बीच में? अर्नब किसी ढीठ की तरह बड़े स्टाइल से खड़े होकर बोला, मैं वापस आना चाहता था इसलिए आ गया। अब मैं लास्ट ईयर में आऊं या फर्स्ट ईयर में, इससे आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? हेड एग्जामिनर का चेहरा गुस्से में तमतमा गया। पूरे कॉलेज में किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनसे इस तरह से बात करे। उनके साथ में आए असिस्टेंट टीचर को ये बात बहुत बुरी लगी कि कोई स्टूडेंट हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से इस तरह बात करे। उन्होंने फौरन उसको डांटते हुए कहा, अपने एटीट्यूड को देखो जरा, अपने टीचर से बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें? क्या ये कोई पिकनिक स्पॉट है? जब मन किया तब चले आए, जब मन किया तब चले गए। क्या चल क्या रहा है ये तुम्हारा? इससे पहले कि वो आगे कुछ कहते, हेड ने उन्हें बीच में ही रोक दिया और जल्द से बोले, सब लोग अपनी अपनी सीट पर बैठ जाओ, अब एग्जाम शुरू होने जा रहा है। अर्नब, तुम सबसे पीछे जाकर लास्ट सीट पर बैठो। वर्मा जी, आप इनको भी एग्जाम शीट और पेपर दे दीजिए। एग्जामिनर की बात सुनकर असिस्टेंट टीचर थोड़ा कंफ्यूज हो गए। पॉलिटिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के हेड कोई मामूली टीचर नहीं थे। पूरे एक्सेल कॉलेज में स्टूडेंट्स और कॉलेज स्टाफ दोनों के बीच ही उनकी बड़ी इज्जत थी। कोई भी उनकी पोजीशन को चैलेंज नहीं कर सकता था। लेकिन इस बदतमीज लड़के को क्लास के बाहर निकालने की बजाय उसको एग्जाम में बैठने के लिए मान गए। आलिया क्लास की सेकंड लास्ट सीट पर बैठी थी और उसके हाथ कांप भी रहे थे। अर्नब उसके ठीक पीछे जाकर बैठ गया। आलिया के सामने सिद्धार्थ बैठा हुआ था। उसने पीछे जाते हुए अर्नब को ऐसे देखा जैसे उसका खून कर देगा। उसकी आंखों से साफ झलक रहा था कि उन दोनों की लड़ाई का फैसला अभी होना बाकी है। जब असिस्टेंट टीचर ने अर्नब को एग्जाम शीट दी तो उसने उनकी शर्ट पे लगे हुए नाम वाले टैग पर उनका नाम पढ़ लिया
और बड़े ही शातिर तरीके से मुस्कुराते हुए बोला, मैं यहाँ अपनी मर्जी से जब चाहे आऊं, जब चाहे जाऊं, सब मेरी मर्जी का है, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते। आप एक बार यहाँ से जाने के बाद वापस कभी नहीं आ सकते। ये सुनते ही उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने तुरंत उसको फटकार लगाते हुए बोला, तुम एक टीचर को धमका रहे हो? तुम खुद को समझते क्या हो? बहुत बड़े बाप की औलाद हो क्या? अर्नब ने कोई जवाब नहीं दिया और बड़े आराम से अपनी पॉकेट से फोन निकालकर एक नंबर डायल किया। ये देखते ही वो टीचर फिर से भड़क गया। एग्जाम रूम में फोन लेकर आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसने इसकी कोई परवाह नहीं की और आराम से फोन पर बात करने लगा। इससे पहले कि टीचर उसका फोन छीन कर हटाते, उसने खुद ही उनको फोन देते हुए कहा, हे लो सर, कंग्रेचुलेशंस, आपको कॉलेज से निकाल दिया गया। आखिर ये बेशरम ढीठ लड़का अर्नब है कौन? इसका क्या कनेक्शन है कॉलेज से और ये क्यों आलिया को परेशान कर रहा है? जानेंगे अपने अगले चैप्टर 45 में, ओनली ऑन पॉकेट एफएम की आरजे प्रिया के साथ। स्टे ट्यून्ड। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपना ख्याल जरूर रख रहे होंगे और हाँ, पॉकेट एफएम भी लगातार सुन रहे होंगे और पक्का यकीन है मुझे कि आप जानने के लिए बेसब्र होंगे कि आगे की कहानी में क्या हुआ। तो आइए बिना किसी इंतजार के शुरू करते हैं चैप्टर 45, पुराना हिसाब। जब प्रोफेसर साहब ने ये सुना तो उनको विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने जब फोन पर बात की तो दूसरी तरफ प्रिंसिपल की आवाज सुनाई दी, जिन्होंने ये कंफर्म किया कि उनको वहां से दूसरी ब्रांच में ट्रांसफर कर दिया है और कल से ही उन्हें वहां पर अपना चार्ज लेना है। ये सुनकर उनके होश उड़ गए। तभी अर्नब ने बड़ी ही बेशर्मी से मुस्कुराते हुए कहा, डोंट वरी सर, मैं तो जब चाहे यहाँ पर वापस आ सकता हूँ, लेकिन अब आप यहाँ अपनी मर्जी से वापस नहीं आ पाओगे। उनको उस वक्त अर्नब पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते थे। वो एचओडी सर को बाकी के पेपर्स देकर चुपचाप क्लास से बाहर चले गए। उन्होंने उनको कुछ समझाना चाहा, लेकिन एग्जाम शुरू हो चुका था, इसलिए वो ज्यादा बात नहीं कर पाए। आलिया को यकीन नहीं हुआ कि ये बदतमीज लड़का एक टीचर को भी अपने सामने कुछ नहीं समझता और सिर्फ डांटने भर से उनका ट्रांसफर करवा दिया। उसको ये लग रहा था कि वो कॉलेज में कुछ भी कर सकता है और इस वक्त वो उसके ठीक पीछे ही बैठा है। ये सोचकर वो उससे और ज्यादा घबराने लगी। जब आलिया ने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा तो अर्नब की आंखों में शैतानी मुस्कान थी। वो ऐसे पैर पर पैर रखकर बदतमीजी से बैठा हुआ उसको घूर रहा था और ऐसे मुस्कुरा रहा था जैसे जरा सी बात पर असिस्टेंट टीचर को कॉलेज से ट्रांसफर करवाकर कोई जंग जीत ली हो। अर्नब फिर आगे झुकते हुए धीरे से हंसते हुए आलिया से बोला, क्या देख रही हो? मुझसे इम्प्रेस हो गई क्या? आलिया को लगा जैसे उसके होंठ सिल गए हो। किसी भी जबरदस्ती को बिल्कुल भी ना सह पाने वाली आलिया एकदम खामोश थी। एग्जाम के लिए उसका फोकस बिल्कुल खत्म हो चुका था, लेकिन फिर भी दोनों आंखें बंद करके एक गहरी सांस लेकर उसने खुद को एग्जाम पे फोकस करने के लिए तैयार किया। आखिर उसको इस सेमेस्टर में हर हाल में 80% मार्क्स जो लाने थे, लेकिन अचानक अर्नब की वजह से उसको लगा जैसे एग्जाम्स की सारी की गई तैयारी बिल्कुल वेस्ट हो गई है। क्वेश्चन पेपर का एक भी क्वेश्चन वो ढंग से सॉल्व नहीं कर पा रही थी। तभी अचानक अर्नब ने उसकी सीट पर पीछे से एक किक मारी। आलिया डर से चीख पड़ी। एचओडी सर ये आवाज सुनकर तेज आवाज में बोले, ये कौन है क्लास में डिस्टर्ब कर रहा है? अगर किसी को एग्जाम नहीं देना है तो अपनी शीट सबमिट करके वो जा सकता है। उनकी डांट सुनकर आलिया को रोना आ गया। अगर आज एग्जाम नहीं होता तो पक्का वो खुद ही क्लास से बाहर चली जाती, लेकिन वो सिर्फ युवराज से मिल पाने की आस की वजह से ये सब सहन कर रही थी। वो आंखों में आंसू भरे हुए कांपती हुई उंगलियों से आंसर लिखने की कोशिश करने लगी। जब जब अर्नब पीछे की सीट से उसको परेशान करता, वो बिल्कुल सिहर जाती। इससे उसका फोकस और कॉन्फिडेंस दोनों ही खत्म हो गया। उसको जितना भी आ रहा था बड़ी मुश्किल से जल्दी जल्दी उसके आंसर लिखे और दोबारा से चेक किए बिना ही
आंसर शीट एग्जामिनर को देकर तीर की तरह क्लासरूम से बाहर निकल गई। उसके जाने के बाद सिद्धार्थ ने भी अपनी शीट सबमिट कर दी। ये देखकर उसके बाद ही अर्नब भी फौरन एचओडी सर के पास गया और अपनी शीट सबमिट कर दी। ये बात और थी कि उसमें उसने अपना टाइम पास करने के अलावा कुछ भी नहीं लिखा था। बाहर जाकर अर्नब और सिद्धार्थ ने एक दूसरे को इस तरह से घूरा कि जैसे वो फिर से आपस में भिड़ जाएंगे, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ नहीं हुआ। एचओडी सर ने उन दोनों के ही एटीट्यूड को देखा, लेकिन उस टाइम कुछ नहीं कहा। वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते थे। बस एक गहरी सांस ली और दोनों की शीट सबमिट कर ली। एक शीट बिल्कुल साफ सुथरी स्टाइलिश राइटिंग से पूरी भरी हुई थी, जिसको देखकर ही पता चल रहा था कि इसमें लिखे हुए सभी आंसर्स बिल्कुल सही होंगे, जबकि दूसरी शीट बिल्कुल खाली थी। ये अर्नब जो 2 साल बाद वापस लौट के आया था, पहले से कहीं ज्यादा बदतमीज और सनकी हो चुका था। क्लास के बाहर निकलते ही सिद्धार्थ ने आलिया को देख लिया। वो सामने लॉन में फूलों की क्यारी के पास अपने दोनों हाथों पर सिर रखे हुए बैठी थी। वो जैसे ही उसके पास जाने के लिए आगे बढ़ा, एक मजबूत हाथ ने उसका रास्ता रोक लिया। अपने पुराने दोस्त से ठीक से मिलोगे नहीं? उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी, लेकिन सिद्धार्थ की आंखों में गुस्सा भरा था। सिद्धार्थ ने उसकी आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया, इतने सालों के बाद तुम आज भी वैसे के वैसे ही हो, नीच और घटिया। अर्नब उसकी बातों पर भड़कने की बजाय अपनी बेशर्मी पर उल्टा हंस दिया, जैसे उसने उसकी तारीफ की हो। सिद्धार्थ ने उसको वार्निंग देते हुए कहा, नेक्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में अपनी लिमिट में रहना। अगर सही सलामत घर वापस जाना चाहते हो तो, वरना मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा। और वैसे ये पहली बार नहीं है जब तुम मुझसे हारे हो। ये कहकर तेज कदमों से सिद्धार्थ आगे बढ़ गया। आलिया के पास पहुंचकर उसने पूछा, तुमने पूरा पेपर सॉल्व किया था या आधा ही छोड़ दिया? आलिया ने सिर उठाकर उसको देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। सिद्धार्थ, पता नहीं सेमेस्टर में मेरे 80% आएंगे भी या नहीं। वो बिल्कुल रुआसी हो गई थी। सिद्धार्थ ने जब ये सुना तो उसको लगा कि शायद इसको अपनी जिम्मेदारियों का कुछ एहसास होने लगा है। शायद ये पढ़ाई के लिए थोड़ा सीरियस होने लगी है। उसको कहने वाला ही था कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट पेपर में मार्क्स कवर कर लेना, लेकिन तभी उसने ये कह दिया, अब मैं अपने फेवरेट युवराज से कैसे मिल पाऊंगी? ये कहकर वो रोने लगी। सिद्धार्थ ने अपना सिर पीट लिया। आलिया को अपने फेवरेट युवराज से मिलने का मौका जाता हुआ दिख रहा था, इसलिए वो बहुत अपसेट हो गई। सिद्धार्थ ने मन में सोचा कि ये लड़की किसी दिन उसे हार्ट अटैक दिलवा के ही मानेगी। बेवकूफ लड़की। तुम तो फिर से मेरी बेइज्जती कर रहे हो। आ जाओ फिर, आज आर या पार का फैसला ही हो जाए। अपनी टी शर्ट की आस्तीन ऊपर चढ़ाते हुए आलिया चबूतरे के ऊपर खड़ी हो गई। सिद्धार्थ उसका मजाक उड़ाते हुए मुस्कुराया। यूं तो इस वक्त उसकी हाइट सिद्धार्थ से ऊपर थी, फिर भी वो उस पर हावी नहीं हो रही थी, बल्कि उससे डरते हुए पीछे हट रही थी। शायद सुबह की फाइट का उस पर कुछ ज्यादा ही सीरियसली असर हो गया था। नेक्स्ट शिफ्ट में कम्युनिकेटिव इंग्लिश का एग्जाम है। ग्रामर के बेसिक्स तो तुम्हें अच्छे से आते ही हैं, सिद्धार्थ ने उसको समझाया। बेसिक्स यानी नाउन, प्रोनाउन, यही ना? आलिया ने सिर खुजाते हुए पूछा। सिद्धार्थ उसकी बेवकूफी पर झुंझलाते हुए बोला, नहीं, बेसिक्स यानी ABCD, ठीक है? वो उस पर चिढ़कर बोला और झुंझलाते हुए चला गया। अर्नब का लगाया हुआ तुक्का बिल्कुल सही जगह लग रहा था। सिद्धार्थ इस लड़की में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट ले रहा है। सिद्धार्थ जैसे लड़के को हंसा देना या गुस्सा दिला देना एक असंभव सा काम था, क्योंकि वो किसी भी फालतू बात पर कभी रिस्पॉन्स नहीं देता था, हमेशा उन्हें इग्नोर करता था। अगर वो किसी को समझाते हुए झुंझला रहा है तो कोई छोटी बात नहीं है। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। जैसे ही आलिया पीछे मुड़ी तो उसने अपने बिल्कुल ठीक पीछे अर्नब को देखा तो उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया। वो इतनी तेजी से वापस पीछे मुड़कर भागी जैसे कोई भूत देख लिया हो। ये देखकर अर्नब नाराज हो गया। क्या वो इतना बुरा दिखता है कि वो उसको देखकर भाग ही जाए? वो कॉलेज का सबसे पॉपुलर स्टूडेंट रह चुका था। न जाने कितनी ही लड़कियां उसके स्टाइल पर मरती थी।
और आज वो लड़की उसकी शक्ल देखकर भाग गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको लगता है कि वो लड़कियों को पीटने वाला एक साइकोपैथ है। क्या लगता है आपको, ये साइको स्टूडेंट अर्नब का सिद्धार्थ से कौन सा पुराना रिश्ता है? और क्या आलिया का इस तरह से उसे देखकर भाग जाना अर्नब को बर्दाश्त होगा? जानने के लिए जरूर सुनिए हमारा अगला चैप्टर 46 ओनली ऑन पॉकेट FM, आपकी आरजे प्रिया के साथ। और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज देना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड।